चलो ठीक है, सुनो अब मैं काम पहले बताओ कौन कौन नहीं ये किया। दृष्टि वाली बुक देखी नहीं थी। अरे ठीक है कोई नहीं, वो गलत दिए अब। सर मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ बोलो बोलो, सबकी सुन रहा सर कोड वगैरह तो फिर उनको हूँ। ना ना नहीं, एक रोज सपना दो पहले दो सपना रोज की याद क्लास लेने दो मुझे। सपना ये बताओ, मैं तुम्हें क्या बोला था, जो पीछे जो कोड दिए हैं उसमें सारा फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजना है तुम्हें, तुमने क्यों नहीं भेजा? कब बोला था? ओह माय गॉड। क्लास लगा दो इनसे। नहीं सच में मैं चली गई थी, डाटा खत्म हो गया था। तुमने बोला भी था उस दिन, हाँ मैं कर दूंगी करके भेज दूंगी करके। अच्छा वो तो मैं अभी भी भेज दूंगी, रुको अभी भेजती हूँ। अभी क्लास करो बाद भेज रहा। चलो इतना ठीक नहीं है है ना। ठीक है सुनो। हाँ अब चलो बताओ, सविता तुमने क्यों नहीं किया? अरे तो अमित तुमने क्यों नहीं किया? मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जिसको 2024 सीरियसली देना है तो ये गलतियाँ करना छोड़ दो, ठीक है? ये इंग्लिश वाला भी भेजूं क्या? अरे हाँ भेज दो, जितना वो दृष्टि पीछे वाले बुक में वो सारे भेज देना, फिर जिसको जो अपना अच्छा अच्छा लगे वो। इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। सर मुझे कुछ समझ में इंग्लिश नहीं आ में भी रहा दिए हुए है। हैं। ठीक है एक बार मुझे इसे श्वेता से बात करने दो, क्या समझ में नहीं आ रहा श्वेता बताओ। ठीक है क्या करूँ जो मैं काम बोल रहा हूँ वही करो। 2013 से मैंने क्या बोला था, 2013 से लेके 2023 से सारे मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो पढ़ोगी नहीं तो फिर कैसे क्या दे, फिर कहाँ समझ में आएगा बताओ, पढ़ ही नहीं रही हो तो। चलो ठीक है, अपने बीच में एक नया मेंबर और जुड़ा काजल, ठीक है तो इंट्रोड्यूस करो काजल अपने आप को, तुम बोलोगी या नहीं बोलोगी, ये चुप ही रहोगी? हेलो अपने बारे में बताओ कहाँ से। काजल। सर मैं ग्वालियर से हूँ और मैं न्यू स्टडी किया है यूपीएससी के बाद। अच्छा तो मैंने जो ये वीडियो क्लास पहली क्लास देख ली थी तुमने, ऐसे वाली मैंने बोला था देख लेना करके। हाँ सर नहीं देख पाए, वो आपने बोला था ना हिंदी साहित्य पढ़ना था तो वो पढ़ रही थी। और हिंदी साहित्य कितना वीडियो देखा? मैंने 2 वीडियो देख ली और बोला था आपने उसका इंडियन सोसाइटी का, वो उसके भी 2 लेक्चर थे। ठीक है इंडियन सोसाइटी करो, पनीदा साथ साथ ये ऐसे का भी करते रहना, ठीक है? अब सुनो पहला काम देखो, जैसे ऐसे का मैंने बोला था 2000, सबसे पहले तो ये बताओ सिलेबस किसी ने जाके देखा? मैं बोला था ऐसे का सिलेबस देख लेना एक बार, किसी ने चेक किया सिलेबस कि सिलेबस भी होता है ऐसे का? अब मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ तुम लोगों को ना, तुमने तो लिखा नहीं होगा पर लिख लेना, ठीक है? वो चीज़ याद रखना। हाँ भारती कहाँ गायब रहती हो खाना खाने में? अच्छा मैंने आपको कुछ भेज रही हूँ आपकी डीएम में, तो बताना कि अगर किसी को ऐसे उस क्लासेस की जरूरत हो ना तो मैं फिर सारी भेज दूंगी, मैंने सारी कर ली हैं। ठीक है वो देखेंगे, भेज दो तुम। ठीक है भारती कहाँ गायब हो तुम? चलो ठीक है सुनो, अब मैं ऐसे सिलेबस बता रहा हूँ ध्यान से समझना। ऐसे ने यूपीएससी ने टू द पॉइंट लिखा है, ठीक है? देखो उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विनिर्दिष्ट मतलब होता है कि आपको जो 8 दिए रहते हैं उनमें से, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? तो उन 4 में से एक ही चूज़ करना होता है, ठीक है? जैसे सेक्शन ए में से 4 दिए होंगे, 4 में से एक चूज़ करके लिखना आपको, ठीक है? सेक्शन बी दिया रहता है, उसमें से 4 में से आपको देख के एक लिखना होता है, ठीक है? तो ये लिखा है पहली लाइन कि उम्मीदवार के विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा, मतलब जो वो देते हैं उसी पे लिखना होगा, अपनी तरफ से मत लिख के आ जाना दीपावली पे निबंध लिख के आ गए कि बचपन में पसंद था दीपावली वाला ऐसे वो लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं है, जो वहाँ लिखा होगा उसी पे लिखना है, ठीक है? विषयों के विकल्प दिए जाएंगे तो वो देते हैं 8 विकल्प देते हैं, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, ठीक? उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप जो भी ऐसे लिखो, ठीक है, वो निबंध के विषय के निकट रखें। मतलब जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है ऐसे का, तो उसके सराउंडिंग ही होना चाहिए। मैं कल बात कर रहा था, भारत की बात हो रही है और आप जाके पाकिस्तान के बारे में बता रहे हो, तो वो चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है? मतलब आप इंडिया के सराउंडिंग ही बताओ लो सारी चीज़ें, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के अलावा तुम चले गए मान लो कि वेस्ट एशिया में चले गए हो या मान लो यूरोप में चले गए, ऐसा नहीं, इंडिया के बारे में बताना है। तो मतलब ये है कि जो भी वो विषय रहेगा, जो भी थीम रहेगी ऐसे की, उसी के सराउंडिंग आपको लिखना है, ऐसे नहीं भटक मत जाना। इसलिए मैं जब उस टाइम जब ऐसे के अपन मैं लिखवा रहा था तुम लोगों से, मैं यही बोल रहा था कि बार बार कि आपका जो ऐसे है वो थीम के ही बार बार रिपीट होते रहना चाहिए। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप थीम को बार बार रिपीट करो, माइंड में हर पैराग्राफ में लाओ उसको ठीक है? तो विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें, क्रमबद्ध सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
जैसे मान लो कि अचानक से आप मान लो कि प्राचीन काल की बात करें तो फिर डायरेक्ट इधर मॉडर्न काल में आ गए, ऐसे नहीं, एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तथा संक्षेप में लिखे, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हो और बहुत सारा लिख दिया, ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे मान लो आप एंशियंट हिस्ट्री में गए तो बस फटाफट से एक एग्जाम्पल उठाए, बस उतना, ऐसे नहीं हुआ उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा, मतलब जो जितना प्रभावशाली लिखेगा, जितना इफेक्टिव लिखेगा, और सटीक सटीक मतलब जो थीम है उसके बराबर ही लिखेगा, मतलब उसके जितना नज़दीक लिखेगा उसको उतना अच्छा आंसर मिलेंगे। यही ऐसे में देखो, मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो जितना ऐसे जितना ईजी है ना, उतना ही ये चीज़ याद रखना हार्ड भी है, ठीक है। जैसे अभी जैसे मैंने, अगर आप लोगों ने भी अगर लिखा हो, मैं इसीलिए बोला था लिख लेना, अभी मैं कुछ काम कराऊंगा, जिसने लिखा नहीं तो फिर अब देख लेना, वो काम नहीं होगा। तो पहली बात ये यार है ना, ऐसे में जैसे कुछ बच्चों के 60 नंबर भी आते हैं तो कुछ बच्चों के 160 भी आते हैं, तो याद रखो 100 नंबर का डिफरेंस पड़ता है। और बहुत एक बार ऐसा हुआ था कि एक टॉपर के ऐसा था एक अटैम्प्ट में जब दिया तो 160 आ गए उसके, ठीक है, ऐसे में। जब दूसरी बार तो उस टाइम ऐसा हुआ कि शायद उसके कुछ कम मार्क्स पड़ गए थे, ठीक है, मतलब फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ था। 160 आने के बाद में मतलब GS में इधर कम आए, तो दोबारा अटैम्प्ट दिया तो उसके 60 नंबर ही आए, पर सिलेक्शन हो गया उस टाइम में, मतलब GS में थोड़ा अच्छे थे। तो मतलब ये डिफरेंस आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अच्छे आ रहे हैं तो हमेशा अच्छे आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, वो रीजन मैं बता रहा हूँ उसका ये होता है कि तो आप स्टैटिक पार्ट पे लिखना जानते हो, फिलोसॉफिकल पार्ट पे नहीं लिखना जानते तो कभी नहीं आएंगे। और आजकल अभी सारे के सारे आर्ट के आर्ट जो ऐसे वो फिलोसॉफिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बताऊँ दूसरी बात, जैसे क्या कोचिंग की मार्केट में जाओगे तो भाई ये पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे के लिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक ट्रेंड होना है। ट्रेंड होना है कि मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैथ है, मैथ में क्वेश्चन जैसे मान लो मेथड है वो सीखना पड़ता है। जैसे मान लो परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज मेथड सीख लिया आपने, फिर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन बना दो वो आप कर लोगे। तो वैसे याद रखना, ऐसे में कोई थीम कैच करने के पीछे मत पड़ जाना कि अच्छा, जैसे मान लो कि जैसे अभी क्या होता है ना, ग्रुप में ऐसे चलता रहता है, जैसे यूपीएससी जब भी एग्जाम होता है कि पता नहीं यूपीएससी अच्छा इस बुक से पूछ रही है, ये कोर्स वहाँ से उठा रही है, वो कभी मत पीछे पड़ना, वो ज़रूरत है भी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको अप्रोच सीखनी है कि आखिर में ऐसे कैसे लिखा जाता है, वो स्किल सीखनी है आपको, ठीक है। तो फिर दुनिया का कोई सा भी ऐसे आए, कहीं से भी उठाए, कौन सी बुक से उठाए, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, बुक के पीछे भागने लग जाता है। अच्छा, जैसे एक बार ये हुआ था कि APJ अब्दुल कलाम की बुक से उठाया था तो वहाँ पे पहुँच गए, एक बार महात्मा गांधी को उठाया तो वहाँ से पहुँच गए, ऐसे नहीं पहुँचना है, कोई बुक्स नहीं पढ़नी है जाके, आपको टेक्निक सीखनी है। तो आज मैं कुछ कुछ काम कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि टेक्निक सीखो, स्किल सीखो। जब स्किल सीख जाओगे तो ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ ना, हलवा है। और मेरा मानना है कि ऐसे जैसे एक सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं अभी ऐसे मान लो तो मैं मान लो कि मोस्टली 10 डेज में आप है ना ऐसे में आराम से 150 प्लस नंबर ला सकते हो। पर हाँ, ये तभी काम करेगा जब GS 1 2 3 4 नॉलेज आपका अच्छा है, तो साथ में वो बैकअप तो रहना ही चाहिए। परंतु आप 10 डे में स्किल सीख सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, बस वो एक प्रैक्टिस लेवल पे लाने की कि आप अपने GS का नॉलेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। अब जैसे मैंने देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, अगर मेरे टारगेट अगर कंप्लीट नहीं, जैसे मैं कल होमवर्क वो परसों दिन सोचो 2 दिन पहले का होमवर्क आप लोग फिर भी कंप्लीट नहीं किए, अब ऐसे कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये एक चीज़ याद रख लेना। और आजकल मैं देखो, आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं आजकल क्लियर बोल देता हूँ कि देखो मेरा मानना है कि जैसे कबीर का जो है, कबीर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, वैसा भाई, मतलब भाई सीधा बोलो सुखी रहो। अगर आप मेरी बातें बुरी लग रही है ना तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, वो देख लो आप अपने अकॉर्डिंग। परंतु मेरा मानना है कि मेरा जो कार्य है वो ये है कि आपको बस सचेत करना। अगर जैसे मान लो मैंने होमवर्क दिया, आपने 2 दिन के बाद में भी नहीं किया, तो इसमें मतलब समझ जाओ कि आपकी तैयारी 2024 नहीं, फिर आप 2026 के लिए, 2026 में कोई गारंटी नहीं होगा सिलेक्शन में। फिर बता रहा हूँ, इस तरीके से चलोगे तो। और मैं जो भी, अब एक चीज़ याद रखना, अब कोई भी अगर डिले करेगा टारगेट्स में, अगर अब कोई भी डिले करेगा ना, तो ये याद रख लेना फिर 2024 अटेम्प्ट गायब होते जाएगा। अब जैसे मैंने वो अर्जुन आइंस वाला बोला था कि 3 बार देख लेना, कोई देखा नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। आपने बोला था आप पर्सनली उठा के फेंक दूंगा, जाके देखो टेलीग्राम पे, मैंने उसी टाइम जस्ट तुम्हारे फ़ोन के बाद ही भेज दिया था सारा। टेलीग्राम पे मुझे पता ही नहीं होता, मैं व्हाट्सएप पर वेट करते हो। जाके टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम बोला भी था मैं तुम्हें भी टेलीग्राम पे तुम्हें भेजूंगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो अब मुझे बताओ कि किस किस ने किया है। एक तो नगीना ने किया है, सपना तुमने किया था कंप्लीट, 2013 से लेकर 2023 तक लिखे थे, ठीक है। और इसके अलावा, और इसके नाम बता, तुमने किया था ये काम। अब ठीक है, जो किया है काम वो निकालो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं जो काम बोल रहा हूँ फटाफट सब लोग निकालो, ठीक है। अब मैं कुछ काम करा रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना।
अब देखो 2013 का पेपर निकालो, ठीक है। अब नगीना मुझे बताओ कि तुम्हें अगर मान लो कि ऐसे लिखने को दिया जाता तो तुम ऐसे बताओ वो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारा कौन सा रहेगा, पहले तो ये बताओ। सर मुझे तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला ही लग रहा है, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले आप स्वयं में करिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने लिख लो, क्योंकि आप आगे की जो क्लासेज होगी ना तो उसमें तुम्हें इसके लिए पॉइंट ढूंढ के लाने हैं, समझ में आया? तो ये आप लिख लो, ठीक है। सपना तुम कौन सा करोगे इसमें 2013 में? मतलब तो देखो ये बताना कि तुम्हें कौन सा लिख सकती हो, तुम अपनी तरफ से बताओ कौन सा लिख सकती हो तुम। तुम्हें देख के लिख रहा हो कि हाँ मैं इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया आ रहा है तो मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ, बताओ। मैंने ये क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारतीय सफलता में बाधक रही है हो रही है, ये वाला लिख सकती थी मैं। अच्छा ठीक है, तो याद रखना ये, अब इस पे कल की क्लास में यही काम करना है, तुम्हें पॉइंट गेजिंग करें, ठीक है। नर्मदा तुम बताओ तुम ठीक कौन है। सा करोगे इसमें? राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोच्च है। ये लिख लोगे तुम इस पे? हाँ चलो ठीक है, तो वो मैं पॉइंट पूछूंगा, ठीक है ना, ये चीज याद रख लेना। चलो ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताओ पहला टॉपिक किससे रिलेटेड है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है चलो। मतलब कैसे टॉपिक पूछोगे? टॉपर्स की कॉपी पढ़ी थी, हम्म, टॉपर्स की कॉपी पढ़ी थी, तो गंगा सिंह मीना की कॉपी पढ़ी थी, गंगा या गगन सिंह, तो वो टेक्नोलॉजी में वो लिखे ही थे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मुझे चलो फटाफट से बताओ। अब ये सब लोग अपना कर लो, अगर आप 2013 का नहीं हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और उसमें 1 2 3 4 लिखो, ठीक है। अब सुनो मुझे फटाफट बताओ नगीना, 2013 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? मैंने बोला था कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड करना, कौन सा सब्जेक्ट का बताओ। मुझे तो फिलोसफी से लग रहा है ये। ठीक है, और बताओ तुम्हें सपना तुम्हें किससे लग रहा है? फिलोसफी वो लिखा है मैंने भी। ठीक है, नर्मदा तुम्हें? फिलॉसफी प्लस पर्सनालिटी। क्या लिखा, दोबारा बोलो। फिलॉसफी प्लस फेमस पर्सनालिटी। हाँ ठीक है, तो ये सब ये लिख लो, ठीक है। क्या? फेमस पर्सनालिटी का स्टेटमेंट फेमस डायरेक्ट उठा के, पर्सनालिटी जैसे आगे आएगा एक और डायरेक्ट कोट स्टेटमेंट। हाँ, तो यूपीए ये इथिक्स में क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना है। तो ये इथिक्स वाला है क्वेश्चन टाइप से, तो इथिक्स भी लिखो इसके आगे। इथिक्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो थिंकर्स के योगदान रहता है, टॉपिक नंबर 5 है, तो वहाँ पे डायरेक्ट पूछता है, तो वैसे ये सेम क्वेश्चन है वैसा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी पूछता है। आजकल वो क्या कर रहा है ना, पहले क्या कोर्ट्स में नाम लिख देता था अपन, जैसे अभी अगर आप 2022 वाला भी देखो वो कोर्ट्स है किसी के, पर आजकल वो नाम नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप ये मत सोचो जैसे गांधी ने जो बोल दिया तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या माना था गांधी, नहीं। इसीलिए आजकल वो हटा रहा है इससे, वो मतलब जैसे मान लो इसको हटा दो, गांधी जी क्या बोले थे इसको हटा दो, आप ये सोचो जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। आप ये मत सोचो गांधी क्या बोल रहा है इसके बारे में, आप ये सोचो कि आप खुद क्या मानते हो इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला किससे रिलेटेड है? नगीना तुमने किससे लिखा था? अरे सब लोग रुको एक मिनट, सब लोग जो नहीं किए काम वो चुपचाप लिखो 2013 टॉपिक नंबर 1 2 3 4, उसके आगे लिखो ये टॉपिक, फिर जब कल से सारे नोट डाउन करने फिर उसमें लिख लेना खुद से, ये बार बार मैं काम नहीं करवाऊंगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहिए था। तुम क्या करते हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, क्या करते हो फिर तुम? और कौन है यहाँ पे और जिसको डांट? चलो ठीक है, आप सुनो चलो ठीक है, सेकंड बताओ फटाफट से। अरे सेकंड टॉपिक तो बता दो, क्योंकि मैंने बुक में से लिखा है, ऊपर नीचे हो गए। क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है? ओके सर, ये तो औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक वाला जो ब्रिटिश वाला, तो किस ब्रिटिश और अर्थव्यवस्था से दोनों लगा था मेरे को। ठीक है, नमता तुम्हें कहाँ से लगा? मॉडर्न हिस्ट्री इन कंटेंट ऑफ करंट एस्पेक्ट। हाँ सही है, यही लिखो सब लोग। इसमें हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, और खासतौर से जो मीडियल वाला पार्ट नहीं, मॉडर्न वाला हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, प्रेजेंट वाला जो है उसमें, मतलब आपको इसमें क्या करना है, जब अंग्रेज आए औपनिवेशिक मानसिकता मतलब क्या है कि अब जब भारत गुलाम था तो वही चीज़ें आज भी भारत को परेशान कर रही है। और ये चीज़ याद रखना कि मोदी के आने के बाद में सारी चीज़ें देख लो, मैं बताऊंगा इस पेपर में मोदी का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पीटी में नहीं मेंस में भी मोदी का प्रभाव है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें सारी चीज़ें। जो ये स्टेटमेंट है ये वाले जो है ना, ये बीजेपी वाले याद करो, पूरा
जब से शासन कर रहे हैं तब से रो रहे थे कि औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ना, ये करना, वो करना है। जाके पीएम मोदी का स्पीच सुन लेना चाहिए 2013-14 का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और ये भी मोदी जी, और आगे आगे जो चीज़ें आएगी वो बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर से लिंक होके ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस ऐसे होगा, ठीक है, करंट रिलेटेड, ठीक है। थर्ड वाला टॉपिक बताओ, थर्ड वाला किससे रिलेटेड है? क्या है, बोलो थर्ड वाला। इकोनॉमी से। सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू इकोनॉमी देश की से। संपत्ति के मूल्यांकन। और ये करेंटल इकोनॉमी। नहीं, इकोनॉमी तो है ही, ठीक है, ध्यान। और हाँ, हैप्पीनेस। और किससे होगा बताओ? हैप्पीनेस से, गरीबी को। सोशल जस्टिस, सोशल। ठीक है। नर्मदा, तुमने क्या मैंने लिखा था ये इसके लिखा बारे में? इसका इकोनॉमी प्लस थोड़ा बहुत इसका फिलोसफिकल दे दिया था, ये खुशहाली का जो फिलोसफिकल है। नहीं जाएगा, ये स्टैटिक पार्ट वाला के ये है, फिलोसफिकल नहीं आएगा, सीधा सिंपल सी बात है। और ये मैं तो इसी पे लिखता, जैसे मैंने, देखो सुनो, मैंने प्राइवेटी दी है, वो सबका अलग अलग होगा, मैं फिर बताऊँ। जैसे मैं, अगर मेरे को लिखने को मिलता तो पहला मैं ये लिखता, क्योंकि मेरा देखो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो देखो सब अपने अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग में देखना, क्योंकि ऑप्शनल के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कंटेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्राई करना कि अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग चूज़ करना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे मैं हमेशा सोशल एक्सपेक्ट वाला ही चुनता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे पास कंटेंट भी अच्छा खासा है, मैं अच्छा खासा लिख सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देता, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी जो फर्स्ट टॉपिक था उसको जो बदलाव चाहते हो, ये भी मैं इस पर भी अच्छा खासा लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखेंगे इसमें, फिर बता रहा हूँ, अपन पीटी से बाद में, अभी मैं कुछ काम करवा के दूंगा बस, फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन, ये सारे के सारे जितने यूपीएससी वाले हैं सारे लिखेंगे, क्योंकि अब तो टाइम तुम लोगों ने खराब कर दिया। जब तो मैं बोला था उस टाइम तो पकड़ पकड़ के लिखवा रहा, तब तो लिखे नहीं। कोई ना, लिखेंगे, परंतु कुछ कुछ काम करके रखेंगे इस पे, ताकि फिर जब उस टाइम जब पीटी जस्ट होगा तो फट से हो जाएगा, कोई टेंशन, मतलब सारे लिखना है। तो लगभग लगभग ये टोटल है, देखो 10 80 क्या 84 है टॉपिक, तो 84 टॉपिक है, तो 84 टॉपिक लिखना है ये। चाहो तो कुछ कुछ लिख सकते हो, अभी भी मैं लिखवाऊंगा, कुछ कुछ लिखवाऊंगा, ताकि अभी 10-15 पे भी काम कर लोगे ना तो फायदा होगा, ठीक है। अब सुनो, चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला टॉपिक बताओ, किससे रिलेटेड है बताओ? तो ये तो साइंस एंड टेक एंड सुरक्षा। साइंस एंड टेक, सुरक्षा और डेवलपमेंट। इकोनॉमी, हाँ। डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी आ जाएगा, प्लस साइंस टेक आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आया? अरे सब लोग लिख लो, कोई भी ऐसे फालतू में बैठे मत रहो। क्या क्या था सर? इकोनॉमी, साइंस टेक एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात हो रही है ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ। ठीक है। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सिलेबस याद हो। सर ये जीएस, ये तो सारा जीएस उसका ये आ गया ना, अर्थ इकोनॉमी वाले का। हाँ, GS3 पूरी जीएस आ गया। GS3 वाला आ गया पूरा ही, ठीक है। चलो आ जाओ आप 2014 वाले में, ठीक है। 2014, ठीक है। 2014 का बताओ नगीना, तुम कौन से लिखोगे इसमें? सेक्शन ए में कौन से लिखोगे बताओ पहले? बोलना क्वेश्चन। सर मेरे पास तो टॉपिक पहला ही लग रहा है मुझे ठीक से, अधिकार भरने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा तुम्हें तीनों टॉपिक में कुछ आइडिया नहीं लग रहा? क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता है इस पर युवाओं के कितना अच्छा टॉपिक तो है ये भी लिख सकती हूँ वैसे मैं इसको, पर सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वाकई में मैं लिख पाऊंगी या नहीं। ठीक है, तुम सपना बताओ, तुम किस में लिखोगी? मैंने इस पे लिखूंगी, शब्द दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। ओह माय गॉड। उस दिन नहीं उस दिन नहीं आप समझा रहे थे ना, तो मेरे को ये समझ आ गया था। चलो बढ़िया। नर्मदा तुम बताओ, तुम किस पे लिखोगी? प्रतिस्पर्धा का अर्थव्यवस्था। अच्छा ठीक है, मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी चुना है तुम लोगों से अलग। मैं इस पे लिखता क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है, ठीक है। ये भी फिर मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहता है क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता है तो युवाओं के हित में है, तो इन दोनों में से जो भी प्रायोरिटी होती है मैं लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। तो सेक्शन बी में बताओ, सेक्शन बी में बताओ नगीना, तुम कौन से लिखती? अरे मेरे में नहीं है कोई सेक्शन, सेक्शन बी में क्या करूँ? तुमने तो पर्यटन वाला लिखती, चलो ठीक है, पर्यटन वाला, ठीक है। नर्मदा तुम बताओ, तुम कौन सा लिखती? सेक्शन बी में ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए आवश्यकता हो सकती है? ठीक है। अब देखो मैंने इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रहती मेरा पर्यटन, सेकंड ओलंपिक वाला रहता, ठीक है।
अब चलो बताओ, फटाफट से आ जाओ, सेक्शन ए में आओ, फटाफट से बताओ पहला टॉपिक किससे रिलेटेड है, नगीना बताओ। 15 वाले, हाँ। 14 वाले में पॉलिटी से है सर। पॉलिटी बस, और पॉलिटी से, सोसाइटी से और एथिक्स से। एथिक्स में कैसे आएगा बताओ। सोसाइटी में Ethics चलो आ से जाएगा, हम- इंडियन सोसाइटी में आ जाएगा, पर बताओ एथिक्स में कैसे एथिक्स आएगा। से ऐसे आएगा ना सर, हमारी जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हाँ, उसके नहीं आ प्रति जाएगा, हमारा ethics कुछ में आ कर्तव्य जाएगा। भी होना चाहिए। चलो ठीक है, एथिक्स हम में आ कभी जाएगा। कभी भटक जाते हैं ना। ठीक है नहीं, वो ठीक है, वो ऐसे भी उत्तरदायित्व तो जब किसी को बोलते हो ना भाई आईएएस बना दो, फिर उसके बाद देखो उसका असली रंग बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है सपना, तुम बताओ, तुम इसमें क्या टॉपिक लिखे हो तुम इसमें। किसमें? अरे अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, इसका क्या लिखा था। अच्छा, ये मैंने लिखा था राजनीति, सामाजिक न्याय और नैतिकता। सोशल जस्टिस कैसे आएगा इसमें। क्योंकि सर उत्तरदायित्व अगर गलत तरीके से निभाएंगे तो फिर और लोगों का वो होगा ना, ठीक है प्रभावित करेगा सोशल। ठीक है सोशल जस्टिस। ठीक है नर्मदा, तुम बताओ तुमने क्या ऐड ऑन किया इनके अलावा। हम सिर्फ ये लिखें कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, बाकी जो चीजें हैं वो तो कंटेंट में आ जाएगी उसके ना, फिर वो एथिकल पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सब्जेक्ट सोशल आइडेंटिफाई करना सीखना है अभी, सब्जेक्ट बताओ इसमें। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बस। अरे ये Power टॉपिक हो गया, responsibility। सब्जेक्ट बताओ आप अपने जो GS1 से लेके GS4 का सिलेबस है उसमें कौन कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है। अच्छा ये चीजें जीएस पढ़ना में तो था। पॉलिटी बस पॉलिटी लिखा है। पॉलिटी आ जाएगी, इसका एथिक्स आ मतलब मैं जाएगा। समझ रहा हूँ तुमने काम नहीं किया है, ये चोरी पकड़ी। किया है भैया, कैसे हाँ, करें? चलो ठीक है, दूसरे को बताओ। अरे किया है। हाँ दूसरे को बताओ। दूसरे का यूथ और कंपटीशन, और इसमें आ जाएगा कि क्या कहते हैं, इसमें वो सोशल इशू के थोड़े से टॉपिक आ जाएंगे, सोशल जस्टिस भी आ जाएगा। तुम तुक्का मारे। चलो नगीना सर तुम एक पॉइंट मैं बोलूँ क्या? बताओ। हाँ बताओ नगीना बताओ। ये अधिकार सत्ता बढ़ने वाले ऑप्शन में बोल रही हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी की पहुंच सब लोगों तक पहुंच गई है ना, आज सभी लोगों के, महिलाओं के पास भी है, अब तो सरकार ने दे दिया है। तो इनके हाथ में जब मोबाइल फोन आया है तो मोबाइल फोन की जो उपयोगिता एक्चुअल में होनी चाहिए, उससे इतर वो लोग कहीं और जा रहे हैं को साथ में, तो क्या ऐसे ऐड ऑन कर सकती हूँ? तुम तो बिल्कुल नैतिकता में आ जाएगा नहीं ये? तुम तो बिल्कुल अलग जा रही है नैतिकता में, अरे नहीं ये वो नैतिकता में आ जाएगा ना? अरे नहीं गलत एग्जांपल है। ठीक है सुनो, चलो छोड़ो अभी, छोड़ो अपन करेंगे इस पे काम, एक को पकड़ के करेंगे। अभी मुझे ये बताओ सेकंड वाले के बारे में बताओ, तुम सेकंड वाले के सब्जेक्ट बताओ सेकंड वाला अपने। बोलो तो क्वेश्चन बोलो। क्या पार्टिसिपेंट बढ़ता है एजुकेशन इसलिए पॉलिसी पे लग इसमें। रहा है सर, मैंने तो उससे लगाया है। ओके हाँ, ये तो एक तो एजुकेशन, ये तो एक तो एजुकेशन, सामाजिक न्याय। अरे एजुकेशन किसका टॉपिक है, तुम्हें सिलेबस याद नहीं है क्या। मैं तुम लोगों को डंडा मारूंगा, सही बता रहा हूँ। तुम लोग सिलेबस एजुकेशन किस टॉपिक में है? किस टॉपिक में बताओ। अच्छा वैसे बताना है क्या? समाज सब्जेक्ट में बताना है मुझे, सब्जेक्ट बताओ। इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन है, इधर आ सपना तुम। नहीं अरे नहीं सोशल जस्टिस में, सोशल जस्टिस में कंफ्यूज हो रही हूँ। सेकंड में तो नहीं है, सोशल जस्टिस बोल तो रही है। पेपर 2 में नहीं है, जाके सिलेबस खोलो अभी चुपचाप, पहले सिलेबस खोलो तुम सिलेबस खोलो। नहीं पेपर, तुम लोगों को पता ही नहीं पेपर 2 में तो पॉलिटी है और इंडियन सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी है नहीं, इंडियन सोशल जस्टिस, सॉरी सोशल जस्टिस। और अरे मेरे को, मुझे पता है, कंफ्यूज मत करो, मेरे को पता है, इसलिए याद है मुझे। IR है और संविधान है और चलो रुको एक मिनट, सुनो एक मिनट शांत चलो याद करो। मैं तुम्हें 1 महीना पूरा सिलेबस याद करने के लिए देता और आज तुम लोगों को सोचो ऊपरी लेयर भी नहीं पता है। चलो ठीक है, मुझे पता है। पूछ अच्छा है, रहने दो, अब चुप रहो, नहीं पता। सुनो अब मैं जिसे पूछ रहा हूँ जवाब दो फटाफट से, ठीक है। नगीना तुम बताओ। पेपर 2 ही में ही है। हाँ तो फिर मैं क्या बोल रहा था। एजुकेशन में हो जाती है चीजें। क्यों हो जाती है, क्यों? अगर ये स्किप हो रहा है ना तो यूपीएससी तो भाई भूल ही जाओ यार, तुम खुद सोचो, ये स्टार्टिंग की पॉइंट है, ये चाबी है, चाबी खो गई तो क्या ताला खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा। ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से जाने लापरवाही है ना, बोला था तब कल भी। तुम लोगों को यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या क्या। हाँ अमित बताओ, क्या बताओगे तुम तो कुछ काम तो करते नहीं हो। सर मैंने आज केवल बुक में कल आ रही है मेरी बुक, सर मैं कल करके दिखाऊंगा सर। बुक की जरूरत ही नहीं थी इसमें, जब मैंने काम दिया था, मैंने जो बुक से था क्या काम है, पेपर जाके डाउनलोड करते चुपचाप, वहां से लिखते एक टॉपिक।
कहाँ गए आज, वो पूजा कहाँ भागी, उसको डांटना पड़ेगा, आजकल बहुत छुट्टियां मार रही है वो। चलो ठीक है, सुनो अब मुझे कौन बताएगा सिलेबस। नर्मदा तुम तैयार हो जाओ, फिर फटाफट GS3 में बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखना मत। GS3 हाँ नहीं दिख रही। GS3 में कौन कौन सब्जेक्ट इकोनॉमी, है? हाँ बता। हाँ इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी। अब देख रही हो तुम, देख रही हो, देखना नहीं है। नहीं देख नहीं रहा है, बिना देखे बता रहे। इकोनॉमी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, और एग्रीकल्चर तो इकोनॉमी में ही आ जाएगा। हाँ और क्या है? इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, बस यही सब्जेक्ट, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आपदा प्रबंधन, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट। और ए चुप रहो सपना, तुम्हारा भी क्लास लूंगा, अभी रुक जाओ। बस अभी इतना याद। इतने ही याद है, इसमें मुझे याद है ही नहीं। एक महीना तुम लोगों को फालतू में दिया, और जून वाला महीना पूरा खराब कर दी। चलो ठीक है ना, बताओ इसको करेक्टिफाई करो, इसने क्या गलत बताया, क्या सही बताया, कौन सा रह गया, बताओ फटाफट से। सर पेपर 3 में है ना, मैं बता रही हूँ खुद से। प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक, इकोनॉमी है, इसके अलावा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट है, हाँ ये नहीं बताए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और क्या रह गया सर? इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आया, इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी। आप सपना तुम बहुत उछल रही हो, फटाफट से GS1 का सिलेबस बताओ। ये सब लोग सुनो ध्यान से, तुम लोगों से पूछूंगा अभी। बताओ सपना। GS1 का तो सर याद रहता है, क्योंकि कई बार नहीं याद, अभी मैं बता रहा हूँ ना। अरे देखो, फिर मेरे चैलेंज करो, देख अभी गलत बताओ, अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लाता हूँ, अभी लाता हूँ मैं। सपना बताओ, बताओ सपना। अरे बताते रही हूँ, वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत और विश्व का इतिहास। नहीं मुझे याद है, मैंने पता याद किया था उस दिन, आपको बताया था ना कि मैंने याद किए। ठीक है, बता। ऑनलाइन विश्व का इतिहास। नहीं मैंने सच्ची में याद किया था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। कोई बात है, अभी गलती करोगे मुझे पता है। विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज और भारत का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब 18वीं सदी से लेकर के अब आधुनिक भारत का इतिहास। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसने, सपना ने कौन सा पॉइंट छोड़ा है। देखो गलत तो बताया, भला सही बताया, पर एक पॉइंट छोड़ दिया है इसने। अब मुझे कोई बताएगा कि कौन सा पॉइंट छोड़ा है इसने। स्वतंत्रता के बाद का नहीं बताया। हाँ स्वतंत्रता। अरे मैंने बता तो दिया, ये गलत बात है, मैंने बता दिया था। मैंने बोला कि बताइए ना, 18वीं सदी से लेकर के आधुनिक भारत तक का इतिहास। ये भी है ना, सपना में रमेश की तरह आदतें अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही। अरे भाई उसके बाद स्वतंत्रता के बाद के भारत का भी है, उसको आधुनिक भारत नहीं बोलते हैं। देश के अंदर एकीकरण। हाँ ठीक है, तो सॉरी इसमें नहीं है, नहीं मेरे को ऐड करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तुम एकीकरण वाला है ना, पर मेरे को नहीं, उसमें बाद में याद है। चलो छोड़ो, अब सुनो, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल। मैं बोलूं क्या? एक पॉइंट मैं बोलूं? हाँ बोलो। ये जो एकीकरण वाला जो टॉपिक है ना, इसमें पेपर फर्स्ट में ये विकास सर ने करवाया। 5-6 घंटे की क्लास है, अगर किसी में ताकत हो 6 घंटे लगातार बैठ के देखने की, तो वो पूरी किसका यूनिट हो जाएगी उसकी। यूट्यूब पे मैंने देखी है, क्योंकि ठीक है कोई नहीं, अच्छे से समझाया। प्रधानमंत्री एपिसोड देखो, उससे भी हो जाएगा। चलो ठीक है, आप सुनो, अब अगला क्वेश्चन मैं किससे पूछूंगा, रुक जाओ अभी। आप भारतीय खाना वाना खा लियो ना, तैयार हो जाना। चलो ठीक है, अभी मैं सपना से सपना फिर गलती करोगे। GS2 का सिलेबस बताओ फटाफट से, देखना मत। ये तो याद है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर भी तुम कोई, अच्छा चलो ठीक है नहीं बताओ। चलो ठीक है, एथिक्स का बताओ। क्या एथिक्स का है सत्यनिष्ठा, अभिरुचि और नीति शास्त्र। चलो ठीक है, अभी तो तुम्हें ऊपर ही ले रही है, तो कोई बच्चों जैसा काम है तो मैं पहली क्लास के बच्चे को दे तो वो याद कर लेगा। अभी मैं पूछूं? चलो सपना ठीक है, फटाफट से। मैं तो इंडियन सोसाइटी तुम्हें पूरा पढ़ा चुका, इंडियन सोसाइटी पूरा सिलेबस बताओ मुझे, एक पॉइंट। ये तो गलत बात है, मुझे पता है। अच्छा मैं बता रही हूँ। आप गलत मेरे को ऐसे नहीं
रही हूँ। देखो, भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है और भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, ठीक है, और जनसंख्या संबंध मुद्दे, है ना। मुझे पता है सीक्वेंस में याद है, इसे मुझे याद किए थे। और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय, गरीबी बोल रही हूँ। भारतीय सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। अब यही है बस। अच्छा, भारतीय विविधता कौन बताएगा? मैंने बोल दिया भारत की विविधता पहले ही। तुमने भारत के समाज की प्रमुख विशेषता बोली थी ना कि विविधता। अब मेरी बुद्धि को चैलेंज मत करो, मैं फिर बता रहा हूँ, जाकर रिकॉर्डिंग सुन लेना है ना। ठीक है, चलो ठीक है। अब काजल तुम फटाफट से बताओ, अब फटाफट से तुम है ना GS1 का सिलेबस बताओ। GS1 में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है? काजल सुन रही हो? सो गई क्या काजल? चलो ठीक है, अमित तुम बताओ फटाफट GS1 का सिलेबस। अरे इधर कोई नहीं अपने पास, दोनों तुम भी जाग जाओ, तुमसे भी पूछूंगा। बताओ GS1 का सिलेबस बताओ जल्दी से फटाफट अमित। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज याद रखना, यूपीएससी तो भूल ही जाओ। अगर सिलेबस याद नहीं है तो यूपीएससी कुछ नहीं होगा। बताओ मैं बता रहा हूँ। हाँ और बताओ श्वेता, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा और क्या क्या है? चलो ठीक है, मतलब देखो मेरा कहने मतलब ऐसे विदाउट, अगर तुम लोगों सोचो यही नहीं पता कि कौन से पार्ट में क्या है, सोचो यही नहीं पता, ये इतना बुरा हालात है, तो ऐसे क्या ही लिखोगे तुम लोग? क्योंकि विदाउट GS1 से GS4 में मुझे केवल एक का नहीं पता, बाकी हाँ तुम्हें हवा में पता होता तुम्हें सब कुछ, हवा में पता होता है। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही। इंडियन सोसाइटी में गड़बड़ा जाऊंगा तो मैं। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। चलो ठीक है, सुनो आ जाओ फटाफट इधर से। क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में? अब ध्यान से ठीक है, चलो हाँ, इंडियन सोसाइटी से चलो ठीक है। अब सुनो, इधर आ जाओ। अब देखो सुनो, इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा सुन लो ध्यान से। देखो एक तो सीधी बात है, हमारे युवाओं में कहाँ कंपटीशन होता है? पहला कंपटीशन होता है मतलब एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखना है इसमें एजुकेशन भी, मतलब जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी वाला पार्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा बेरोजगारी, ये सारे टॉपिक किसके हैं? अब 22-22 बात, युवाओं में जो कंपटीशन रहता है, बेरोजगारी की सारी भावनाएं आती है, उसके कारण रहता है, ठीक है। तो इकोनॉमी टॉपिक आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात एक ही याद रखना कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर और कहाँ पे आएगा बताओ? सोशल इशू, पॉवर्टी। हाँ, सोशल जस्टिस में आ गया ना, सोशल जस्टिस वाला पार्ट आ गया। और बताओ? इकोनॉमी में भी तो आएगा। हाँ, इकोनॉमी बता चुका हूँ, तुम कहाँ से होती रहती हो। और एथिक्स में? एथिक्स में कैसे आएगा बताओ? एथिक्स में कैसे आएगा? मतलब आप अगर ऐड कर सकते हो तो बताओ मुझे पॉइंट कैसे ऐड, क्योंकि भाई ऐसे भी फिर ऐसे लिखना है, फिर मैं बता रहा हूँ। मेंटल हेल्थ और सुसाइडल अटेम्प्ट जो होते हैं, ये एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति के लिए। हाँ सही बोला, ठीक है। और समझ में आ रहा है मैं क्या काम करा रहा हूँ? इसके बिना काम ऐसे हिलेगा नहीं, फिर तो वही हाल होगे, कहा सर हाथ नहीं कांपता मेरा, ये होता है, ये सब तभी होता है, ये सब चीज़ें ये नहीं पता होगी। जब ऐसे अभी आइडिया लगा रहे हो तो जब ऐसे लिखोगे तभी मैं, अगला काम यही है पॉइंट गेट। साइंस एंड टेक में भी तो आएगा ना, साइंस एंड टेक में प्रतिस्पर्धा। अरे वो उपलब्धता ज्यादा है, हाँ, वो मैदान में आगे बढ़ जाएगा, प्रौद्योगिकी में और तकनीकी में। ये ठीक है, ऐसे पॉइंट गैदरिंग कराऊंगा, ठीक है। चलो साइंस टेक्नोलॉजी, चलो ठीक है। और कोई ऑप्शन इसके अलावा? और व्यापार में इकोनॉमी हो गया वो तो, सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं, इतना एंगल आगे फिर वो आगे पकड़ लेंगे अपन, बस अभी इतना मोटा मोटा आइडिया है। चलो ठीक है, थर्ड वाले टॉपिक का बताओ ना कि ना।
एक ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा इसमें ना। अरे वो इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, एक वो इकोनॉमी बड़ा टॉपिक लेना, ह्यूमन रिसोर्स उसी का पार्ट है। हाँ इसमें ज्योग्राफी ले सकते हो, मैं भूल गया, ज्योग्राफी आएगा इसमें, ज्योग्राफी आएगा क्योंकि संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह सब, जब संसाधन ही ज्योग्राफी में कम है तो सब ऐसी बात है, वहाँ तो प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा होगी, तो ज्योग्राफी वाला टॉपिक आएगा, ठीक है, इसमें इकोनॉमी ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। सर आज के एक्सपेक्ट में देखें तो संसाधन की उपलब्धता तो फोन से कंप्लीट हो रही है ना, और फोन तो हर जगह जब डॉक्टर पहुंच रहा है। संसाधन तुम उसी को क्यों लेती हो हमेशा, तुम्हारी दुनिया में और कोई संसाधन नहीं यार फोन और क्या चाहिए सुनो, बताओ। जैसे सुनो ध्यान से समझना, सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लो कि आप वेस्ट यूरोप में चले जाओगे, यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे क्या है ना, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ध्यान से समझना। जब ह्यूमन रिसोर्स की कमी है तो तभी तो इंडिया से लोग, यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। वहाँ पे ऐसा होता है ना, पेट्रोल पंप पे कोई नहीं खड़ा रहता, आप अपना भरो, अपना पे करो, अपने पास चले जाओ। सोसाइटी इतना एथिकल है, अपने तो पता लगेगा अरे भर लो फिर भाग गए वहाँ नहीं भाग पाओगे, वो कैमरा CCTV इतना वो रहता है भाई है। जैसे कल मैंने एक रील देख रहा था, रील मतलब इन द सेंस नहीं, हाँ तो मेरा उसमें अमेरिका में ऐसा है, जैसे मतलब इतना चीज़ें खतरनाक, जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो जैसे मोस्टली क्या होता है ना, जैसे वेस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे शादी वादी सिस्टम ज़्यादा चलता नहीं है, वहाँ पे फेलियर सिस्टम है। इंडिया की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इंडिया में ये सिस्टम है कि मेरे सिस्टम सक्सेस जेयू है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग मोस्टली सिंगल रहते हैं, जैसे मान लो लड़कियाँ सिंगल रह रही है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि घर पे कोई दिक्कत हो जाती है तो उनके ना एक बटन लगा हुआ रहता है, तो जैसे अगर कुछ भी अगर लग रहा है कि उनको फियर है तो बटन दबा दो, ठीक है, बटन दबा दो तो ऑटोमेटिक सारी पुलिस वहाँ फटाफट से आ जाएगी, सेकंडों में आ जाती है, मतलब समझो इतना फास्ट कनेक्टिविटी होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्राइम रेट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है, पर इंडिया में तो नहीं हो पाएगा ना ये चीज़। तो ये क्या है, इंडिया में क्यों नहीं हो पाएगी, इंडिया की इकोनॉमी कमज़ोर है, संसाधन अपने पास कम है, तो हर लोगों को इतना सुविधा नहीं पहुँचा पाएंगे ना। तो वहाँ पे संसाधन ज़्यादा है पर लोग कम है, तो सर उसने सरकार ने ये भी तो निकाली थी ना, ये इस बात से मोबाइल ऐप भी तो बनाए हुए हैं, और ये कॉल फिर भी नहीं आती इतनी जल्दी तो पुलिस। अब वही तो बता रहा हूँ, चीज़ें नहीं है भाई इतने इफेक्टिव, क्योंकि संसाधन ज़्यादा इंडिया में, तो टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए वो चाहिए, इनकम वो आई ज़्यादा चाहिए, इतना ज़्यादा है नहीं इंडिया में अभी, ठीक है। तो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ पॉइंट, अभी अब सपना क्लास से मत भटकाओ, ठीक है। नहीं मैं कुछ इसमें एक पॉइंट एक्सट्रीमिज्म का भी आ जाएगा क्या? एक्सट्रीमिज्म मतलब? अरे उग्रवाद वाला, हाँ आएगा। अरे वो मैं बता रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ इंटरनल सिक्योरिटी इसमें ऐड करो, सही बोला, क्योंकि नक्सलवाद भी कहीं ना कहीं बढ़ने का कारण, आतंकवाद बढ़ने का कारण ये भी है कि बढ़ती, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है आएगा। हाँ पूजा जी, पूजा आई है अपने बीच में। पूजा तुमने काम किया था, मैंने ऐसे ही क्लास का जो दिया था पूजा, और आजकल तुम गायब रहती हो, कहाँ गायब रहती हो पूजा? बोल नहीं रहे हो पूजा तुम बहुत दिनों से, मेले के देखने के बाद में तुम भी गायब हो गए। चलो ठीक है, बाद थर्ड वाले टॉपिक में बताओ नगीना क्या क्या लिखा है तुमने। अरे मैं फिर बताऊँ, सब लोग लिखो ये काम, और फिर कल अब जब भी पेपर लिखोगे सब अपना लिख लेना आगे। ये बार थर्ड वाला टॉपिक तो बोलो। तुम्हारी ये दिक्कत हो रही है, तुम चुपचाप पेपर क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है, ये है टॉपिक। अच्छा ठीक है, क्या लिखा था नगीना तुमने? सोशल जस्टिस एजुकेशन ही लिखा था फिर से। ठीक है, सोशल जस्टिस और समावेशी विकास, इकोनॉमी में आ जाएगा ना। हाँ इकोनॉमी। अरे बड़ा टर्मिनोलॉजी बताओ, सब्जेक्ट बताने के लिए बोलना, मैं तो टॉपिक नहीं बताना, टॉपिक तो तब देखूंगा तुम लोग कितना बता पाते हो। अभी मुझे सब्जेक्ट बताओ। बताओ नगीना, इसके अलावा सोशल जस्टिस लिखा, नर्मदा तुम बताओ क्या लिखा? इंटरनल सिक्योरिटी तो आ जाएगा इसमें भी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे आएगा इसमें? क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है। हाँ तो ये इसमें इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ पे, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड मतलब ये क्या कहते हैं, जो समझते हैं अपन की एजुकेशन से स्टैंडर्ड आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, मतलब मेंटालिटी चेंज हो तो चला जाए। टॉपिक को समझो, टॉपिक क्या है, तुमको टॉपिक को गलत समझ रही हो, टॉपिक को गलत समझ रही हो। परीक्षण शैक्षिक योग्यता या प्रगति का बढ़िया माप है, तो इसको क्या बोलेंगे मानकीकृत परीक्षण को? अरे ये ऐसा मतलब जो तुम्हारा एग्जाम होता है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका बात है। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब तो तुम्हारे लिए नहीं होगा ना तो फिर आप पढ़ोगी भी नहीं। तो समझ में आया, वो पॉइंट आएगा फिर। चलो ठीक है,
तो सोशल जस्टिस हो गया, इसके अलावा कोई और बताएगा इसमें, कोई और पॉइंट है? मेरे को लगता है साइंस एंड टेक। हाँ साइंस एंड टेक जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो फिर विकास कैसे होगा, तकनीकी कैसे आएंगी भिन्न भिन्न। ठीक है। और सिर्फ नैतिकता भी तो आएगी। इथिक्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, एजुकेशन पार्ट उधर भी है। ठीक है। और इसमें आएगी सामाजिक, इससे विकास आएगा। हाँ, मैनेजमेंट और विकास। डेवलपमेंट इकोनॉमी में तो हो गया, समावेशी विकास। ठीक है, इकोनॉमी जोड़ लो। चलो ठीक है। और कोई? और सोसाइटी भी हो सकता है। इन्हें वो सामाजिक न्याय हो तो गया शायद। हाँ, सोसाइटी आ जाएगा ना, वो स्पेशल फीचर ऑफ सोसाइटी जो है, साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ जो सोसाइटी है उसमें आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एजुकेशन अब पढ़ेंगे तो पेपर तो देना पड़ेगा ना, उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़। चलो चौथे पे आ जाओ। शब्दों हाँ, तुम सपना यही लिखो। इसको क्या क्या लिखा तुमने इसको? मैंने इसमें सिर्फ नैतिकता लिखा है और राजनीति। ओह माय गॉड। नगीना बताओ तुम। इसमें फिलॉसफी भी आ जाएगी, मुझको पता नहीं। एथिकल तो होगा। अच्छा, है ना, इसमें कुछ फिलोसफिकल भी होगा, कुछ। ठीक है। और हिस्टोरिकल भी तो आएगा। तलवार है। इमोशनल इंटेलिजेंस। अरे इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर ना, मतलब फिर डांट खाओगी। मैं क्या बोला, मुझे सब्जेक्ट बताओ, टॉपिक मत जाओ। टॉपिक अच्छा, सब्जेक्ट तो फिर सिर्फ एथिक्स आएगा। नहीं तो फिर और सब्जेक्ट बताओ। इसमें हिस्ट्री भी आएगी क्या? पर वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं आएगा? हिस्ट्री तो आएगा, जरूर आएगा। अच्छा, उसको हिस्ट्री मानेंगे कि जो रामायण महाभारत हुई थी? हिस्ट्री से आएगा। मैं बता रही हूँ एग्जांपल, अगर हमें किसी को प्रेरित करना है, इसी की बोल रही थी मैं। बोलो। हिस्ट्री से आ सकता है। आएगा हिस्ट्री से, फॉर एग्जांपल आएगा हिस्ट्री के किसी को भड़काना हो, शब्दों का अच्छा यूज करना चाहिए, तो वो एकदम भड़क के एकदम जोश के साथ आगे बढ़ जाता है। मोटिवेशनल। चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, बताओ। और मानसिक क्षमता एथिक्स में आ जाएगी। हाँ, इसके अलावा तो मेरे को यही लग रहा है क्योंकि शब्द इससे ज्यादा क्या ही हो सकते हैं। दो धारी तलवार। पॉलिटी भी आएगा इसमें, पॉलिटी वाला पार्ट भी आएगा। तो मैंने पॉलिटी वाला पार्ट कैसे है? अगर देखो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। जैसे मतलब पॉलिटी चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री मान लो यार, चाहो तो हिस्ट्री वाला पार्ट भी हो गया। मान लो हिस्ट्री वाला है। पॉलिटिकल देखो ऐसे, जैसे मान लो कि जैसे कभी याद रखना, आईआर वाला पार्ट में बता रहा हूँ। जैसे याद करो कि जैसे अभी कर्नाटक का जो पीएम था, उसने जब बोल दिया भारत के खिलाफ, तो सोचो कितना बड़ा अभी झगड़ा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द है ना भाई, बोलने से पहले बहुत बार बोलते हैं ना कि शब्द के बाण होते हैं, बहुत तीक्ष्ण बाण होते हैं। आपको जो काटी हुई चोट, आपको हो सकता है कि शरीर वापस से बिल्डअप कर जाए, परंतु कोई खतरनाक कोई बात बोल देता जो आपको दिल को चुभ गई, वो हमेशा ज़िंदगी भर आपको चुभती रहेगी। तो जैसे अभी मान लो कि कर्नाटक के पीएम ने किया, बोल दिया भारत के खिलाफ कि भारत ने उसको मरवा दिया है, तो ये क्या है? ये शब्द ही तो बोला उसने, पर सोचो इसके कारण कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई। सर, इसमें राहुल गांधी वाला भी तो केस है। राहुल गांधी वाला क्या, वो मोदी के बारे में बोला था? हाँ, ले सकते हो वैसे भी एग्जांपल, पर ऐसे बचना है पॉलिटिकल मत लिखना, दूसरे देशों को लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिक वाला भी आ जाएगा, कुछ ऐड कर सकते हो आप अपनी तरफ से। ठीक है, वो तो फिर हिस्ट्री में मतलब कुछ जैसे पार्ट जैसे याद करो। मैं सबसे बड़ा तुम्हें बताता हूँ, इसमें जो लिखना ही है वो एग्जाम्पल आपको लिखना, महाभारत वाला एग्जाम्पल, जिसमें द्रौपदी जो दुशासन को बोलती है, दुर्योधन को बोलती है हाँ, अंधे का बेटा अंधा, और उसी के कारण महाभारत युद्ध हुआ था। ये चीज़ याद रख लें। इसलिए बोलते हैं लड़ाई, महिलाएं हमेशा झगड़ा कराती हैं। इसमें
नहीं, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जो रामायण में जो केकई ने बोला था हाँ वो वाला भी, तो वो हाँ वो वाला भी। मंत्रा मंत्रा के नहीं मंत्रा। नहीं, वो केकई ने उनसे वर मांगे थे ना, तो फिर उन्होंने ऐसा हाँ, बोला था कि उसको हाँ समझ तुम्हारा आया, सही राम सही सही बोला। और उसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना, उसमें कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। लेना है कि जैसे जो राजा दशरथ थे, उसने वचन दे दिया था, तो वचन देते हुए तो सोचे नहीं थे कि कभी इसका ये परिणाम झेलना पड़ेगा, इसलिए तो बोला था। दो शब्द जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, उसको बोलना इसलिए बोलते हैं इंसान को कम ही बोलना चाहिए, काम का बोलना चाहिए, ये तो मौन रहो। सर ये तो पहली कोड तो उसमें भी आ जाएगा ना। हेलो सर हाँ बोलो वैशाली। ये आप गलत कह रहे हैं कि मौन रहना चाहिए। मौन का भी कभी कभी कहते हैं ना कि मौन रहना भी अरे अपराध नहीं, होता है। मतलब मौन का मतलब समझो, हर जगह कुछ भी नहीं बोलते रहना चाहिए। मतलब ये है कि आपको जब भी बोलो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। महिलाओं का सर हम मुझे आपको एक बता कोड याद आ रहे रहा है। हाँ? सही हो सर तो मैं बताएं, बोलूं। हाँ। अपन साइलेंट रहते हैं, हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता हाँ, है। वही तो बता रहा हूँ। तो मस्त काम है, हाँ। सबसे मस्त काम है सर ये। हर जगह- आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। मुझे क्वेश्चन बताओ। अरे ठीक है, अपन इस पे जब इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तब वो पॉइंट आएंगे, अभी छोड़ो, अभी बस अरे इसी subject बताओ। क्वेश्चन का है, इसी क्वेश्चन का है। जो उत्तरदायित्व वाला निबंध क्या आया था, उसमें ये कोड भी तो आ सकता है ना कि उत्तरदायित्व को निभाते अभी हुए तुम्हारी उनको ऐसा वचन इच्छाओं नहीं को देना शांत चाहिए था। रखिए, अभी मैं वो काम नहीं करवा रहा हूँ, जब वो काम करेंगे तब करेंगे, अभी चुपचाप चुपचाप। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। सर एक कोड आ रहा है तो बोल देते हैं, हमारे पेट में पसती नहीं है, सीधी साफ बात। अरे ठीक है, रुक जाओ। हाँ बोलो नगीना, क्या बोल रही थी? अरे रुक जाओ, चुपचाप पढ़ो रे, नहीं तो फिर एक क्लास में फिर बता रहा हूँ। एक कोड बार बार याद आ रहा है, उसको निकाल लो। वो याद हो उसको, अभी ना पेट में पचा के रखो, जब मैं इसका जो करवाऊंगा ना, जब इसका अपन करेंगे, और वही सबसे मेन काम है, मैं सारे टॉपिक में ब्रेन स्टॉर्मिंग, सारे पे तो नहीं, जितना हो सकता उतना करेंगे, फिर खुद से भी प्रयास करना ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का। मैं कुछ उस टॉपिक को करवाऊंगा, वो कल करेंगे अपन, ठीक है। कल वही काम है, और वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे उसी से लिख पाओगे, वो मैं सिखाऊंगा कैसे। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैं तुम्हें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, ताकि जब आप ऐसे की थीम देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा इसी पार्ट से, वो अभी वो सीख लो पहले, ठीक है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये सीख लो। चलो ठीक है, अब आ जाओ फटाफट सेक्शन अब बी में। इसमें यही आएगा ना। अरे हाँ, अब नहीं आ- अब चुप हो जाओ, अब अगला सेक्शन ठीक है। बी में जाओ। सेक्शन बी में बताओ, पहले वाला का ये क्या नीति गतिहीनता या क्रियान्वयन गतिहीनता थी, बताओ। सर ये तो इकोनॉमिक से है, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, सोसाइटी। अब इस साल तो की इसमें मैंने कौन सी लिखा है है? कौन सी इतिहास, है? नैतिक। 2014 का ये सेक्शन बी। गवर्नेंस, हाँ, गवर्नेंस में कैसे आएगा? गवर्नेंस। हाँ, गवर्नेंस आ जाएगा, ठीक है। गवर्नेंस तो मेन नीति के बस सीधे डायरेक्ट पॉलिसी के बारे में पूछा, हाँ पॉलिसी हाँ, एनालिसिस। गवर्नेंस में आएगा, ठीक है। और क्या ये गतिहीनता थी? अरे यही तो है ना नीतिगत आईआर भी आ जाएगा, इसमें नीतिगत आईआर भी आ जाएगा, याद रखना। नीति, एथिक्स भी आ जाएगा। एथिक्स में कैसे आएगा? इम्प्लीमेंटेशन वाला, ठीक है। जो क्या ये नीति गतिहीनता थी नहीं, या फिर ethics- क्रियान्वयन में दिक्कत थी? करप्शन वाला हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ठीक है, हाँ, एथिक्स वाला हिस्ट्री भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा। हिस्ट्री कैसे आएगा? कैसे आएगा हिस्ट्री? क्योंकि हिस्ट्री से ऐसे समझाएंगे तो पहले जो हिस्ट्री में हुआ था, फिर वही तो आज हम भुगत रहे हैं ना, जैसे चाइना के साथ में हमने वो। आप जोड़ सकते हो कि इसमें कि अपने पहले कुछ बहुत सारी पॉलिसी को अच्छे से नहीं, वो तो चाहो तो इकोनॉमी हिस्ट्री में आ जाएगा, वो अलग से, उसमें मत लो। हाँ, चाहो तो ले भी सकते हो, पर वो और राजनीति- इकोनॉमी हिस्ट्री का पार्ट है वो, ठीक है, कोई नहीं। राजनीति, राजनीति कैसे बोलोगे? क्योंकि राजनीति में जब हम वो बना तो देते हैं ये लोग कि ये योजना बनाई है उसमें, बट उस पर इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है ठीक से, तो वो तो गवर्नेंस कहलाता है। अरे गवर्नेंस वाला आ गया ना टॉपिक। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग उल्टा सुल्टा वो होता है ना, दारू पीने के बाद व्यक्ति इधर उधर भागने लग जाता, तुम लोग वैसे हो जाता ज़्यादा सोचने के। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सारे टॉपिक। इकोनॉमी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे इसमें पार्ट जोड़ेंगे। वो जब अपन जब इस पे R&D सुरक्षा नहीं आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे होगा? क्योंकि हाँ, ठीक है, गतिहीनता हाँ, ये नहीं आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी भी आएगा, ठीक है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी भी आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बोलो। चलो अगला हो, क्या स्ट्रिंग ऑपरेशन निजता पर एक प्रहार है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड बताओ। पॉलिटिक्स, पॉलिटी कैसे है? अच्छा, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, हाँ हिंसा का अधिकार, हाँ, ठीक है। और व्यवस्था, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस और रुक एथिक्स। जाओ अभी रुक जाओ। समाज, अरे इंडियन रुक जाओ। सोसाइटी। एक एक पहले पॉलिटी आया, ठीक है, पॉलिटी राइट टू प्राइवेसी के तहत आ गया।
उसके अलावा बताओ और कोई सब्जेक्ट, उसका रीजन बताओ वो सब्जेक्ट इसलिए आएगा, ऐसे मुंह बोल के मत निकल जाओ, ठीक है। उसके रीजन बताओ। बताओ, अब कोई भी बोलेगा उस बताएगा रीजन, बताओ। जब विविधता मतलब इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि उसकी विविधता को तो खतरा होता है। सही नहीं बताओ, चलो और कोई बताओ। नम्रता बताओ, तुम क्या बता रहे थे? इंटरनल सिक्योरिटी में, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी बनाने के लिए अगर से वो कोई न्यूज मिलती है तो फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीजें नहीं करते नहीं, ये हैं। तो ये देखो सीधा से लिखा क्या, स्टिंग ऑपरेशन निजता, निजता मतलब किसी व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी होगी ना। अच्छा, उस एस्पेक्ट से देखना है। अरे भाई इसलिए सटीक पहुंचना, थीम के जितना सटीक पहुंचोगे उतना ही सीधे- नंबर अच्छे मिलेंगे। भाग ज्यादा इधर फिर सीधे एथिक्स में आ जाएगा। हाँ, एथिक्स में आएगा, एथिक्स वाला पार्ट भी आएगा, एथिकल वैल्यूज, एथिक्स। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत ये भी उसमें क्या आएगा बताओ? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा वही तो देते हैं ना, इसीलिए तो यार ये हमारे पर्यटन क्या तुम्हारे वो कौन सा टॉपिक है? क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर एक पहाड़ है, टॉपिक ये है? तुम कहाँ पहुंच रहे पर्यटन पे? आगे फेंक। अरे एक बोला करो, मैं नहीं पता, सुनाई नहीं देता। चलो ठीक है, और कोई सब्जेक्ट बताओ नगीना, और कुछ आएगा इसमें? और सर सोसाइटी भी आ सकता है। कैसे? निजता पर व्यक्तिगत हो रहा है ना, तो व्यक्ति समाज से जुड़ा है। उतना ज़्यादा मत वाइड देखो, यही मैं बता रहा हूँ, सिलेबस में क्या था, जितना टॉपिक है सटीक लिखोगे उतना बढ़िया। अरे सीधी सी बात है, क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर एक पहाड़ है? स्टिंग ऑपरेशन जैसे मान लो कि कोई, मैं कुछ भी कर रहा हूँ रूम में, ठीक है, कोई मेरे आगे वीडियो बना लिया मेरे बिना, विदाउट माई परमिशन, तो ये एक निजता को हो गए, ठीक है। अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि फिर जब ये चीज़ें, जब टॉपिक चला था उस टाइम, तो मीडिया में ऐसा था कि मीडिया के पास अगर ये राइट नहीं रहेंगे तो इतने सारे करप्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें पे कैसे पकड़ेंगे? जैसे मानहानि का जो केस होता है, जैसे मान लो कि मैं कुछ कर रहा था, ठीक है, तो अगर कोई किसी ने मेरा रिकॉर्डिंग कर लिया तो मैं मानहानि का केस ठोक सकता हूँ कि इसने मेरी जो है इमेज डाउन करने के लिए चीज़ें बनाई। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल में चली होती है। टू द पॉइंट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा इधर मत बाको, ठीक है, ज़्यादा इतना मत सोचो, इसमें टू द पॉइंट टॉपिक है, और जितना टॉपिक के सटीक पहुँचोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, थर्ड वाले में आ जाओ अब फटाफट से। बोलो थर्ड वाला। ये तो सर पहला तो ये खेल से संबंधित है। खेल मतलब खेल कौन से सब्जेक्ट में आएगा? खेल तो सब्जेक्ट में नहीं है, करंट में आएगा। हेल्थ में, हेल्थ किस हेल्थ में? में आएगा। तो हेल्थ खेलने से हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस में जोड़ो उसको। देखो इसमें कौन कौन सा, सुन लो, गवर्नेंस आएगा एक तो, क्योंकि अच्छी गवर्नेंस होगी, अच्छी गवर्नमेंट होगी तभी तो ये चीज़ें होगी, ठीक है। दूसरी बात अपना सोशल जस्टिस अच्छा होगा, इंडियन सोसाइटी अच्छा होगा, इंडियन सोसाइटी प्रमोट करेगा इन चीज़ों को। अगर मान लो महिलाओं को दबा के रखोगे, उसको खेलों में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो तो कैसे आएगा 50 पदक, बताओ आप। दूसरी चीज़ इकोनॉमी आएगा, इकोनॉमी आएगा क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, जब तक वो नहीं खर्च नहीं करोगे, जैसे अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट कर रही है, पैसा दे रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। रेमिटेंस अब फिर बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा वाइड जा रहे हो, टू द पॉइंट पकड़ो ना भाई, सीधी सी बात है, कैसे 50 पदक आएंगे? 50 पदक के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लोगों को तो अवेयर करो, इसमें एथिक्स वाला पार्ट जो लो, इमोशनल इंटेलिजेंस करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, सोसाइटी उस लाइक बनाना पड़ेगा, एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, लोगों का एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एथिक्स वाला पार्ट आ जाएगा। गवर्नेंस वाला भाई अच्छा तुम करोगे, करप्शन नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें तब जाके इंप्रूव होगी, ठीक है। सोशल जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस जब महिलाओं को भी अपन पार्टिसिपेट करने देंगे, इंडियन सोसाइटी में लोगों को प्रमोट किया जाएगा, समझ में आएगा, तब जाके होगा। पॉवर्टी आ जाएगी, हंगर इंडेक्स की जो रैंकिंग डाउन रहती है तो उसके हिसाब से पॉवर्टी और हंगर। अरे सोशल जस्टिस मैं फिर बता दूं, बोल दिया ना, सोशल जस्टिस खत्म वहाँ पे, अब उससे इतना मत जाओ, मैं टॉपिक नहीं, मैं सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक याद रखना, तो कब होगा, अब समझ बात है, पॉलिटिकल अपना ऐसा कुछ एक्ट ऐसे बने होने चाहिए, वो भी एक लिख सकते हो, चलो ठीक है, वो इसमें ज़्यादा मजा, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, पर्यटन वाले में आ जाओ, फटाफट बताओ पर्यटन किस किस से रिलेटेड होगा? इकोनॉमी, सोशल इशू, आर्ट एंड कल्चर। अब रुक जाओ, पहले मुझे बताएगा इकोनॉमी, उसके बाद में देखो सबसे मेन आएगा हिस्ट्री, ये याद रखना, इसमें हिस्ट्री वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री आएगा, आर्ट एंड कल्चर। अरे हिस्ट्री में आ गया ना आर्ट एंड कल्चर,
मतलब ये बोल सकते हो कि हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बताओ। और इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू, इंडियन सोसाइटी, हाँ ज्योग्राफी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, क्यों ज्योग्राफी, हाँ वो स्थल होते हैं जो घूमने लायक होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में। और इसके अलावा बताओ। वो भी आएगा, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। सपना कैसे आएगा बताओ इंडियन सिक्योरिटी? क्योंकि सर अगला प्रेरक हो सकती है, क्योंकि जैसे पर्यटन के लिए आते तो कभी कभी खतरा भी तो हो जाता है ना। चलो बम बांध के आ गया तो हो गया। ठीक है, चलो ठीक। क्या बोला लास्ट पॉइंट, क्या बोला वापस रिपीट करना? इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, और बताओ। इसमें तो काफी सारे और सर हिस्ट्री आ गया, राजनीति भी तो आएगा ना। जब तक अगर इसमें विकास कार्यक्रम की नीति लागू नहीं होगी तो ये फिर पर्यटन भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो राजनीति। ठीक है, और क्या बोला? सोसाइटी गवर्नेंस में जो पॉलिसीज बनती हैं, गवर्नेंस, एक भारत नैतिकता आएगा क्या? नैतिकता, क्योंकि भारत की एक उसमें देखने के लिए भी तो आते हैं ना कि भारत की वो कैसे है बोलने की, उनकी नैतिकता भी तो आएगी। ठीक है, और बताओ। मैं लिखती जा रही हूँ, बता देना, मैं जब आप ठीक बोलते हो तो मैं तभी लिखती हूँ। नहीं लिखना ना उसको, क्या लिखोगे उसमें? फिर भी एक बार रिपीट कर दीजिए सर, क्या देखो सुनो, इकोनॉमी आ गया, हिस्ट्री आ गया, इंडियन सोसाइटी आ गया, साइंस टेक आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगा, ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी आ जाएगा। क्योंकि जब आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगी तो लोग पर्यटन नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रखना। और IR भी कर लो, इसमें IR भी आएगा, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वीज़ा वाला पॉलिसी अपना अच्छा नहीं रहेगा तो तब तक वो नहीं होगा। हाँ, गवर्नेंस भी लिखो कि गवर्नेंस अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा तो लोग घूमेंगे फिरेंगे कैसे, अगर उनके लिए अच्छा गवर्नेंस सिस्टम नहीं है तो। ठीक है, चलो अब आ जा 2015 वाला। सर ये पूजा बोल रहे हैं कि मेरी पढ़ाई कल से चालू हुई थी बट कंसंट्रेट हो नहीं पा रहा। वो इतने दिन मौज मस्ती की है ना, इसीलिए वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। वो होगा, टाइम लगेगा कुछ 1-2 दिन में, ठीक है, हो जाएगा। चलो आओ फटाफट से बताओ, अब आ जाओ 2015 में। सर पहला इकोनॉमी में हो जाएगा, सोसाइटी से हो जाएगा, इसके अलावा आपका और बताओ। बात में बेहतर है, एथिक्स में भी हो सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आपकी बात 2023 में है ना। टॉपिक तो बोल दो। अरे किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। अच्छा तो ठीक है, किसी को अनुदान। सर ये इकोनॉमी में भी तो आएगा। इकोनॉमी में अब सुनो, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों मैं बोलता हूँ कि बार बार लास्ट में पेपर किया करो। अब ध्यान से समझना, मैं ये टॉपिक पढ़ो, किसी को अनुदान देने से पहले उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। 2015 का टॉपिक है, ध्यान से समझना। और यही सेम टॉपिक मतलब थीम वही है, सेम टॉपिक 2023 का देखो और ये पढ़ो। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। तो ये सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हेल्प करने की बात हो रही है तो यहाँ पे बस सोशल जस्टिस की बात हो रही है, अंतर कुछ ही नहीं है, सेम टॉपिक है। और मैं नाव वाला भी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं, मतलब थीम उनका रिपीट होता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये सेम टॉपिक है, सेम। बस यहाँ पे अनुदान देने का मतलब वो है क्या, सोशल जस्टिस है, उसी तरीके की बात है। अगर अपन जितना उतना अच्छे तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें इंडियन सोसाइटी आएगा, सोशल जस्टिस भी आएगा, ठीक है। और बताओ। इसमें सर इंटरनल सिक्योरिटी भी तो आएगा। IR भी आएगा इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी भी लिख लो। और गवर्नेंस, गवर्नेंस और नैतिकता भी तो आएगी। एथिक्स हो गया, नैतिकता हो गया। अरे एथिक्स, ठीक है, चलो। और
मैं 2015 का कराऊंगा, फिर उसके बाद 2023 पे जो कल है सब करके बताना, किसी को डाउट हो तो बताना। ठीक है। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये जब काम तुम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीखोगे तभी तो कंटेंट आएगा, और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कंटेंट कहाँ से आएगा तुम लोगों के पास? तभी माइंड चलेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग तभी होगी, चीज याद रख लेना। ठीक है, बताओ और कोई सब्जेक्ट? चलो ठीक है, दूसरे में आ जाओ। इतना हो सर पॉलिटी आएगी? हाँ, गवर्नेंस वाला पार्ट वाला पॉलिटी, ठीक है। हाँ, पॉलिटी हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ सेकंड वाले में, आ जाओ सेकंड में बताओ। सर क्वेश्चन वाले में सबसे पहले एथिक्स ही आ जाएगा। बोलो तो एथिक्स कैसे आएगा इसमें बताओ? संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजय होता है। ठीक है, इसमें आएगा स्वास्थ्य। चलो ठीक है, एथिक्स। मानसिकता से अगर कोई बीमार है तो वो कैसे विजय में दौड़? वो तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया ना, हेल्थ मतलब सोशल जस्टिस। ठीक है, और आगे बताओ। इसमें सर पर्यावरण आएगा ना? पर्यावरण, प्रदूषण और ये इनसे ही तो बीमार होता है ना इंसान। ठीक है। और गवर्नेंस आएगा, क्योंकि गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो जैसे अस्पतालों में नहीं होता है तो फिर इंसान की मतलब लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सटीक पहुंचो, सटीक नहीं पहुंचो, तुम बहुत ज्यादा वाइड जा रहे हो तुम लोग टॉपिक का। सटीक पहुंचो। महिलाओं, सोसाइटी में महिलाओं की भूमिका हो सकती है। हाँ, मतलब उस एक्सेप्ट से भी ले सकते हो इंडियन सोसाइटी भी ले सकते हो आप। ये मतलब अब मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे व्यक्ति को आपको जैसे व्यक्ति लिखा है यहाँ पे, व्यक्ति को वहाँ पे आप समाज मानोगे, समाज तभी फिर आप पढ़ो फुर्तीला किंतु संतुलित समाज ही दौड़ में विजय होता है। जब मान लो सोसाइटी जब कोई प्रोग्रेस करेगी तब वो कब करेगी? जब महिलाओं की जस्टिस होगा, ये सारी चीज़ों को, तो ये फिर कंट्री के लेवल पे भी जाएगा। तो व्यक्ति को यहाँ पे व्यक्ति मत मानना, फिर मैं बता रहा हूँ व्यक्ति आप कोई भी चीज़ मानोगे फिर तो सामाजिक न्याय और ये अर्थव्यवस्था भी आएगी, क्योंकि कृषि भी हो सकता है, व्यक्ति में कुछ भी आ जाएगा। आएगा साइंस एंड टेक, साइंस टेक भी आ जाएगा। ठीक है, साइंस टेक कैसे आएगा सर? इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छा, साइंस टेक में याद रखना, टेक्नोलॉजिकल रूप से कोई देश तभी प्रोग्रेस कर पाएगा जब उसका सब कुछ चीज़ें बैलेंस चल रही है। अब ऐसा नहीं कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, अपना ये मान लो कि इसरो जो अच्छा काम कर रहा है, परंतु समाज में अगर थोड़ा बहुत भी अगर इनबैलेंस बना रहता है तो वो सही भी नहीं है। अगर मान लो कि अगर सोचो ना एजुकेशन सिस्टम खराब चल रहा है, हेल्थ खराब चल रहा है, तो इसरो कैसे आगे बढ़ पाएगा? एजुकेशन अच्छी होगी तो तभी तो अच्छे अच्छे लोग निकल के जाएंगे, तभी तो इसरो में काम करेंगे और अच्छा करेंगे काम। ठीक है, चलो। और इंटरनल सिक्योरिटी के, और ठीक है वो लिख लिया अपन, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, और नैतिकता हो गया ना। एथिक्स कितनी बार बताओगे इसको? मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, देखो ऐसे क्लास छोड़ के भाग रहे लोग, ऐसे करोगे तुम लोग जब काम नहीं करके आओगे तब। चलो ठीक है, आगे बताओ। थर्ड वाले टॉपिक बताओ। संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंब होता है। पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस। रुक जाओ, पॉलिटी हो गया, एक एक बताओ। पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे है? इंटरनल सिक्योरिटी में तो संस्थाओं के बारे में आ जाता है। इसमें एक एथिक्स वाला आएगा। एथिक्स तो आएगा। और लीडरशिप इक्वालिटी जैसे भी इसका टॉपिक है वो आ जाएगा। टेररिज्म हो जाएगा। क्या बोला है वापस रिपीट? सर समूह आएंगे ना इसमें, समाज तो दोनों आएंगे और समूह भी तो आएंगे ना इसमें। गवर्नेंस भी आ जाएगा, हाँ, सोशल इशू भी आ जाएगा, सोशल जस्टिस आ जाएगा, और सामाजिक इंडियन समाज भी तो आ जाएगा, सोसाइटी भी आएगा। अरे इसमें तुम हिस्ट्री से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हिटलर उनका। ठीक है, ये हो गया। अभी जो ये सब हो रहा है कि सर एक बार करिएगा। देखो पॉलिटी, एथिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, और IR भी ले सकते हो। कोई भी संस्था जैसे मान लो WTO IMF है, उसको कौन लीडर वो उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अरे जैसे देखो ना WTO IMF बना है, वो वेस्ट देशों को उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो वो उन्हीं के फेवर की बात करता है हमेशा, इसे याद रख लेना। तो ये कोई एक एग्जाम्पल दे लिखो। सर इसमें साइंस एंड टेक आएगा क्या? कैसे बताओ? कि सर अगर
अगर वो अपनी मतलब गलत यूज करेंगे तो फिर उसका वो भी तो नेता तो प्रतिबिंब करता है ना। ठीक है, कोरिलेशन वाली बात है, कोरिलेशन कर सकते हो तो कर सकते एथिक्स में पहुंच जाएगा ना सर वो तो। हो। हाँ वो वाले एक ही मान लो पॉइंट। एथिक्स में मिक्स हो जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है, और बताओ। और नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, कोई नहीं, अगला बताओ। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। एथिक्स, सोशल इशू, एथिक्स हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो एथिक्स आएगा, सबसे मेन पार्ट एथिक्स वाला है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे आएगा? हम फिर कह दूंगी आपकी गाड़ी वही अटकी हुई हाँ, तो वही तो टेक्नोलॉजी तो उसके पास फोन पहुंच रहा है ना, मैंने अपने तुम्हारा आसपास बहुत देख गलत लिया। तुम्हारा तुम्हारा सिग्नल ही गलत पकड़ रहा तुम्हारा सिग्नल ही गलत पकड़ रहा, तुम क्या ही करोगे, सिग्नल ही तुम्हारा गलत पकड़ रहा। ठीक है, और सर इसमें वो आ जाएगा ना, वो पॉलिटी, क्योंकि इसमें उसमें दी गई है उपयोगी एवं मतलब वंचित शिक्षा की, तो आप इसमें हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जांपल उठाओगे तो हिस्ट्री इसमें इंक्लूड कर लो। हिस्ट्री के बहुत सारे, देखो सबसे मेन जो है इसमें सबसे बड़ा आएगा एग्जांपल ओसामा बिन लादेन का, क्योंकि जो देखो एजुकेटेड था वो बंदा, परंतु मूल्यों से वो था, सोचो इसलिए हिंसा किया, वो वर्ल्ड ट्रेड जो WTO सेंटर था उस पर अटैक किया था। ठीक है, तो ऐसे तो हम दाऊद का भी दे सकते हैं। दाऊद इब्राहिम कोई भी ले, नहीं मतलब ऐसा लेना है जो बंदा मतलब पढ़ने में बहुत चतुर था और शैतान बन गया। दाऊद नहीं था क्या? मैंने दाऊद के बारे में भी सुना था। तुम तो वैसे पढ़ोगे, तुम्हारा यही है आइडियलिज्म है, तुम्हारा आइडियल दाऊद नहीं पढ़ा लिखा था, बल्कि वो था फजल अली करके कुछ नाम था, जिसको बहुत साल बाद हुई थी, वही बम बनाया था शायद मुंबई वाले टेरर अटैक में। हाँ, मतलब ज्यादा अच्छा तो इसमें एक ही एग्जांपल लिखो, ओसामा बिन लादेन, ये सबसे वो है बड़ा जो। ठीक है, फेमस व्यक्ति। ठीक है, मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर और शैतान बनाने जैसी लगती है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक न्याय इसमें हाँ सोशल जस्टिस कैसे, हाँ सोशल जस्टिस में मतलब करप्शन वर्सन को रिलेटेड लोगे तब जाके आएगा, कि लोग है ना जैसे करप्शन नहीं कर, तभी तो ये सोशल जस्टिस नहीं हो पाता। अब जैसे गवर्नेंस कैसे आएगा? हाँ ठीक है, गवर्नेंस में भी अगर ठीक है, वो एक ही बात हो गई। और टेक्नोलॉजी सर हैक वाला जो सिस्टम है, हाँ, पढ़े लिखे होने के बाद भी हैक कर साइंस एंड टेक। अब तुम्हारा नेटवर्क सही जा रहा है अब तुम्हारा नेटवर्क सही जा रहा है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी, तो जो लोग फ्रॉड करते हैं, चाहो तो साइंस टेक्नोलॉजी में जोड़ लो उसको, या उधर इंटरनल सिक्योरिटी में जोड़ लो, उसमें दोनों में जोड़ सकते हो, या इंटरनल सिक्योरिटी में जोड़ सकते हो। कि जैसे देखो एक चीज़ याद रखना है कि जैसे नक्सलवाद है, उसमें भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं, एकदम IITN सब लोग होते हैं, पर वही एथिकल वैल्यूज नहीं रहती, वो हिंसा करते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं। ठीक, इसमें पॉलिटी आएगा। पॉलिटी कैसे आएगा? क्योंकि सर जब वो अपने मतलब अपनी स्वहित के लिए वो करेंगे ना, अपनी उसका पद का यूज, तो वो गलत ले सकते हो जब वो लोग धार्मिक उन्माद ये सब फैलाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आ जाओ अगले पार्ट में, सेक्शन B का बताओ पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोलो। प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। इसमें एक तो आएगा विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक आएगी, और इसमें सामाजिक न्याय भी तो आएगा, मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, और इंडियन सोसाइटी आएगी, और नैतिकता तो आएगी क्योंकि इसमें दिया हुआ है। और हाँ, ऐसे कुछ भी बोलते रहो हैं, वो देखूंगा तुम्हें जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कराऊंगा, तब तुम्हारे पॉइंट ना निकल जाए ना। ये बताओ, ये गलत है क्या जो मैंने बताया? मैं इसको देख रही थी, मैंने खुद लिखा पहले ही बता रही हूँ। चलो बता नगीना, तुमने क्या लिखा है इसमें? टेक्नोलॉजी लिखा है। ठीक है, और एथिक्स लिखा है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा। नर्मदा तुमने? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एथिक्स। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा तो इकोनॉमी आगे। चलो ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स उसमें आ जाएगा, सोशल जस्टिस में। ठीक है,
इसमें आर्ट एंड कल्चर लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं, आर्ट एग्जाम्पल बताओ। एक तो मंदिर बनाने के लिए खूब बड़ा पत्थर ऊपर चढ़ाना था, तो वो फिर वो मतलब सीढ़ी जैसा प्लेटफॉर्म बना के उसको ऊपर चढ़ाए थे। उस टाइम पे क्रेन नहीं हुआ करते थे। ठीक है। जैसे ये जितनी फेमस मंदिरें हैं उस टाइम पे तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अरे टेक्नोलॉजिकल सिद्धांत तो लागू हो रहे थे, वैसा कुछ नहीं हो। टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब साइंस के प्रिंसिपल तो फॉलो हो ही रहे थे ना उसमें। ऐसा नहीं था भाई, भारत में पहले भी साइंस था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, इसमें देखो ज़्यादा मत भागो, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति विस्थापित नहीं कर सकती। तो आपको इसको काउंटर करना है कि कर सकती है। फिर आपको बोलना कि देखो ये 50-50 जाएगा। 50-50 मैंने याद करो, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कौन 75-25 रहता है, कोई नहीं। आवाज मुझे ही परेशान कर रही है कि किसी को भी नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही ठीक से। क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ आपकी रही? आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको। ग्लिच कर रही है, थोड़ी थोड़ी ग्लिच कर जाती है बीच ये में। नर्मदा तुम्हें भी कर रही है? अभी बीच में कट ही रही थी, अब ठीक आ रही है। हाँ, रिद्धि को भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर अगले वाले। देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति विस्थापित नहीं कर सकती। तो आपको काउंटर करना है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, दोनों एग्जांपल देने हैं अपने। क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि हर जगह टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती। जैसे मान लो कि रिलेशनशिप है, मान लो कि ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप होती है, वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी इसीलिए ले सकती है कोई जगह। मतलब ह्यूमन पावर जो होती है उसको हर जगह नहीं ले सकते, क्योंकि एक चीज़ अगर टेक्नोलॉजी को भी जन्म देने वाला कौन है? इंसान ही है ना। अब ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी इंसान को जन्म देने लग जाएगी। मतलब ह्यूमन पावर रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब आप अब वो आपके पास कितने एग्जांपल होंगे वो लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आ जाओ अगले में। भारत के प्रमुख संकट नैतिक या आर्थिक। उसमें भी आएगी भैया, वाइफ को रोज रोज सिलौटी में मसाला पीसनी पड़ेगा तो चली जाएगी। क्या हो गया? इसमें समावेशी वाइफ को रोज रोज सिलौटी तो पड़ेगा तो चली जाएगी, या तो हाथ से रोज कपड़े धोने पड़ेंगे, तो वॉशिंग मशीन चाहिए इसके लिए। हाँ, तो वो तो ऐसे एग्जांपल देना है आपको कि कैसे टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है ह्यूमन लेबर को। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ह्यूमन लेबर मतलब मशीनें नहीं कर सकती। काम कर सकती है क्या? आज लग रहा है नहीं, प्रोडक्शन सिस्टम तो नहीं कर पाएगी ना मशीनें। अच्छा ठीक है, साइकिल में कौन घूमना पसंद करेगा अपने पति के साथ आज के टाइम पे? यहाँ पे बैठा कोई बोल सकता है यस? कोई नहीं बोलेगा भैया। भाई मैं वही तो बता, ह्यूमन रिलेशनशिप को उसको नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, अब अगला टॉपिक, भारत के प्रमुख संकट नैतिक या आर्थिक। सर इसमें मैंने समावेशी लिख दिया। इसमें सारे की सारी GS1 GS2 जैसे समझ आए मैंने सारे लिख दिए। ज्योग्राफिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। ये पहला टॉपिक जो मिला था मेरे को सारे मिल जाएंगे इसमें सर। अरे जब आपसे पूछ ही रहा है कि भारत के प्रमुख संकट नैतिक या आर्थिक, तो वही बताने हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना है इसमें। समझ में आया? आर्थिक तो भौगोलिक भी तो आ जाएंगे ना आर्थिक में तो। नहीं, नैतिक और आर्थिक ही आने हैं। तुम बस यही फिर मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेबस जाके पढ़ो। तुम लोग यही गलती करोगे। सिलेबस क्या है इसका? फिर मैं बार-बार बता रहा हूँ, वो सिलेबस लिख लेना सब लोग पहले पेज पे। अपने विचारों को एक साथ बताने हैं क्या? सुनो, अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करे तथा सबसे पे लिखे। इसे याद रखना, ऐसे इधर उधर नहीं भागना है। अब जब पूछ रहा सीधे से बात के समूह, और मैं आगे बताऊंगा एक चीज़ यार, तुम लोगों ने गलती किया होगा। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो एंडिंग हो जाते हैं। अब जैसे टॉपिक के आगे ना पूरा फुल स्टॉप लगा है, कुछ टॉपिक के आगे नहीं लगा रहता है, तो उससे ना ऐसे की डायमेंशन चेंज हो जाती है। किसी को पता नहीं रहे, छोटी छोटी बातें भी याद रखना। जहाँ एंडिंग टॉपिक होता है, अब ये एंडिंग है तो ये लिमिटेड है, आपको नैतिक और आर्थिक ही लिखना है। और जो ओपन एंडेड टॉपिक होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, उसमें आप इधर उधर लिख सकते हो। ये याद रखना। और जितने भी फिलोसॉफिकल ऐसे आए उसमें एंडिंग टॉपिक नहीं होता, उसमें एंडिंग नहीं लिखा रहेगा, कभी भी देख लेना। मतलब देखो ठीक है, आगे चलो। वे अपने सपने जो भारत को सोने ना दे, क्या क्या है उसमें? समावेशी विकास, ज्यादा सोशल इशू, सोशल जस्टिस के पूरे टॉपिक आ जाएंगे। और
और सोशल इशू, सोशल जस्टिस, कुछ पार्ट एथिक्स में आ जाएगा और सोशल इकोनॉमी में जुड़ा जाएगा। इकोनॉमी भी आ जाएगा, इकोनॉमी, हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये सभी तो आ जाएंगे। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाले, हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री कैसे? हिस्ट्री में भाई इंडिया का सबाई सी बात है कि अपन एक अखंड भारत का बहुत सारे लोग सपना लेके घूमते रहते हैं। भाई आरएसएस तो जिंदा ही नहीं रहेगा अगर अखंड भारत का उनको सपना नहीं दिखाओगे तो। जानते भी, और सब्जेक्ट के साथ टॉपिक भी बताएंगे ना तो थोड़ा सा डायमेंशन आ जाएगी ना, जैसे इसमें वो अगला काम है। अच्छा, अगला काम ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला काम है। अभी वो देखता हूँ फिर तुम्हारा कितना वहाँ पे निकलता है, तुम्हारे आइडियाज कितने आते हैं। ठीक है, देखूंगा फिर मैं। चलो ठीक है, और बताओ इसमें। ठीक है, वे सपने जो भारत, मतलब देखो, मतलब कि जैसे देखो पहले सबसे पहले गरीबी मिटाना, तो गरीबी मिटाना तो समझ में सपना है, ये है सबसे मेन आएगा। इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी लाना, ठीक है, सोशल जस्टिस करना, सोशल इकोनॉमी मतलब ये समावेशी विकास, ये सारी चीज़ें हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि कुछ चीज़ें IR वाला भी पार्ट आएगा, क्योंकि IR में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना ख़राब चल रहा हो। जैसे मान लो कि जम्मू कश्मीर वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी है जो भारत चाहती है कि अपन अखंड भारत का निर्माण करें। मतलब समझ बात है, सॉवरेनिटी किसको नहीं चाहिए, संप्रभुता तो चाहिए ना। पर मेनली तो जिसमें गरीबी, भुखमरी, ये सब सारी चीज़ें आएगी, ये चीज़ याद रख लेना। मेनली तो ये चीज़ें आएगी इसमें जो भारत को सोने ना दे। इन्वायरमेंट भी आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और साइंस एंड तकनीकी क्षेत्र में, और इंटरनल सिक्योरिटी भी तो आएगी। हाँ, मतलब इसमें किसी भी सेक्टर में आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि भारत चाहता है कि चंद्र, जैसे गगनयान मिशन, वैसे और सारी चीज़ें करना चाहता है, तो वो जितना भी उत्कृष्टता की तरफ अपन पहुंच सके उतना वो सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, चलो ठीक है। अगला, क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है? क्या क्या आएगा इसमें? इसमें सब इकोनॉमी तो आएगी। हिस्ट्री कैसे आएगा? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन। और सामाजिक न्याय, सोसाइटी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस। ठीक है, और एथिक्स। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं, चलो ठीक है, अपन ये तो समझ में आ गया तुम लोगों का, ये कर लेना सारा सब लोग। ठीक है, कल मैं फिर बता रहा हूँ, पूछूंगा एक बार। कल मैं डायरेक्ट 2023 से पूछूँगा, सारे सब लोग करके आना। ये सब लोग, पूजा, अमित, रिद्धि, वैशाली, अरे काजल, सब करके आना। ठीक है, अब सुनो, अब मैं काम करा रहा हूँ, सुनो। अब मतलब तुम लोगों का, देखो मैं फिर बताऊँ ना, देखो अगर ऐसे की क्लासेज में जब मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो ये चीज़ याद रख लेना कि चीज़ें गड़बड़ होगी फिर तुम लोगों की। ठीक है, अब मैं कुछ काम करा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अब देखो तुम लोग क्या है ना, टॉपिक आइडेंटिफाई करना सीख गए। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एक तरीका बता रहा हूँ। चलो, कौन बताएगा सपना? तुम्हारी क्लास लेता हूँ आज अच्छे तरीके से। सपना तुम्हें अपने आप पे ध्यान से समझो, मैं पे अब हंसो मत, पहले बोलो, सुन लो, ध्यान से समझ लो। तुम्हें अपने बारे में ऐसे लिखना है, समझ में आया? तुम्हें अपने बारे में निबंध लिखना है एक, ध्यान समझना, पर मैं कुछ चीज़ें याद रखना है इसमें। तुम्हें क्या करना है, GS1 से लेके GS4 के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने ऊपर ऐसे लिखना है। अब समझ में आया? अभी लिखना है, कल भेजना है, लिख के उठा के फेंक दूंगा। अभी तुम्हें पॉइंट बताने हैं अपने, GS1 से लेके GS4 के अपने बारे में तुम्हें लिखना है, परंतु GS1 से GS4 के सब्जेक्ट का यूज करते हुए लिखना है तुम्हें। अब लिखो, तुम अपने आप पे ऐसे लिखो, बताओ। अब मैं कैसे लिखूं? मुझे सोचने शुरू कर दो। मैं समझ कर लिखता हूँ। चलो रुक जाओ तुम लोग ना, रुक जाओ, चलो अपना एग्जाम्पल तो फिर हम देखते हैं। तुम सुन जाओ। अब गाय के बारे में लिखो, पर गाय के बारे में बचपन वाला नहीं लिखना, उसके 4 टांग होते, 4 टांग होता है, वो नहीं। तुम्हें लिखना है गाय के बारे में GS1 से लेके GS4 में। अब बताओ सर, एक तो इसका हिस्टोरिकल आ जाएगा। कैसे आएगा बताइए?
हाँ क्योंकि देखो, हमारे 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 मतलब शास्त्रों में और ये महाभारत काल से ही मतलब इनको एक पूज्य देवी के रूप में माना ठीक जाता है। हम्म, और फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट जीएस में हो गया, जीएस में ही हो गया। और गाय की मतलब जो गाय के जो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, और तो दूसरा किसमें ये हो लोगी? गया कि सब्जेक्ट बताओ मुझे, ऐसे हवा में मत उड़ो, सब्जेक्ट बताओ मुझे, कौन से सब्जेक्ट में लिखोगे? अच्छा ऐसे ही बताऊं, रुको ये बताती हूँ। तो फूड और प्रोसेसिंग। फिर सर भौगोलिक रूप में अगर मैं इसको देखूँ तो ये गाय मतलब अलग अलग तरह की होती है, मतलब पहाड़ी गाय छोटी हाँ छोटी होती है, शाबाश। हर तरह की, है ना। ठीक है, और समझ रहे हैं सब लोग, और अपना माइंड चलाओ। समाज अभी मैं सबसे पूछूंगा इसमें पॉइंट, माइंड चलाओ और ज्योग्राफी, ठीक है। हाँ, इसी समाज में प्रकार मतलब होगा। समाज में इसको एक पूज्य मतलब जानवर के रूप में माना जाता है, मतलब इनको तो वो तो ऑलरेडी तुमने मारा नहीं जाते हैं। हिस्ट्री में बता दिया है ना तुमने। अच्छा सॉरी, है ना। और अब आती हूँ मैं सेकंड पे। तो सेकंड में मतलब दुधारी जो गाय जानवर होते हैं उसमें हमारे मतलब संविधान में भी इनको नीति निषेधक तत्व होते हैं, बहुत उसमें अच्छा पॉइंट, बहुत मारने अच्छा से पॉइंट मनाही है, किया है। डीपीएसपी में है, और ठीक है। हमारे और कर्तव्यों को मतलब मूल कर्तव्यों में भी जानवरों की नहीं, ये नहीं है। और सर हाँ मतलब गाय है के उसमें लिए भाई, संरक्षण करना है, मूल कर्तव्य में भी दिया है, फंडामेंटल गाय में के दिया लिए है। संरक्षण की भी बात की गई है उसमें कि ये धार्मिक तत्व हो जाएगा, उसकी बात की गई है। और फिर सामाजिक न्याय में बोले तो फिर हिंदुओं के लिए ये बहुत पूज्य होती है, तो इसीलिए नहीं इस पे कोई वो नहीं कर सकता, मतलब केस वेस हो जाते हैं ना, मॉब इनके ऊपर मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि सामाजिक न्याय में आ जाएगा वो मॉब लिंचिंग आ जाएगा। क्योंकि गलत समझ लेते हैं, राजस्थान में एक घटना भी हुई थी इसके ऊपर। ठीक है। और फिर हो गया अर्थव्यवस्था में, एक तो ये दुधारी होती है, इनके प्रोडक्ट बनते हैं, इनकी मतलब गौमूत्र दवाई में डलती है। ठीक है। और दूसरा ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसकी गोबर को जब जलाते हैं तो वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और तो इसका एक खतरा भी है कि ये मीथेन गैस मतलब जो पूरे साल में जो गाड़ियां वगैरह नहीं की और जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं दे पाते, इतनी मीथेन गैस ये अकेली दे देती है पूरे साल में। ठीक है। तो इनके लिए मतलब कनाडा में एक मतलब अलग से एक नई नस्ल तैयार भी की गई है, अभी की बात है ये, तो ये जुलाई या जून की, तो ये नई नस्ल तैयार हो गई है। एंड अब क्या रह गया है, साइंस एंड टेक की बात करें तो गायों के लिए, सर गायों के लिए नहीं, साइंस एंड टेक में मतलब इनके लिए मेरे को वो याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था न्यूज पेपर में, अभी मुझे नहीं पता। और नैतिकता में ये है कि एक तो ये जानवर है तो इसको इनके ऊपर मतलब अत्याचार करना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि सर नैतिकता, हाँ मानवता के लिए मतलब जानवरों पर अत्याचार करना तो ये तो गलत बात है, तो इतनी ही समझ में आ रही है मेरे को। ठीक है नर्मदा, तुम बताओ इसके अलावा और कोई पॉइंट बताना चाहोगे जो इसने नहीं बताओ? जो मतलब गाय से जो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। और एग्रीकल्चर फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है। और एथिकल रूप में वही आ जाएगा, तो जानवर है। और दूसरा जो मतलब ये हिस्टोरिकल देखा जाएगा तो पूजनीय है। और पॉलिटिकल इशू होता है एक बहुत बड़ा कि गाय के ऊपर ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि मोटा मोटा तुम्हें आइडिया लग गया, तुम समझ रहे हो मैं क्या सोचना समझा रहा हूँ। मतलब मेरा मानना है कि आप सब्जेक्ट वाइज पकड़ना है और उसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, अब गाय नहीं, अब बच्चे बड़े हो जाओ तुम लोग, अब 5वीं क्लास पास गाय का निबंध नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब आपको लिखना है, आपको ऐसे लिखना है पर्यटन के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में बताएगी नगीना, पर्यटन के बारे में नगीना तुम्हें बताना है और सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, GS1 से लेके GS4 तक। बताओ नगीना। सर पर्यटन से रिलेटेड सबसे पहले तो प्राचीन काल से जो हमारे पास विरासत के रूप में है उनका विकास संरक्षण किया जाए। ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी में भी पर्यटन से सोसाइटी, जहाँ लोग ज्यादा घूमने के लिए पर्यटन का विकास होगा तो सोसाइटी का भी विकास होगा।
ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफिकल भी, जहाँ जहाँ पे जितने ज्यादा पर्यटन स्थल होते हैं उनका भी विकास होता ही है। और तुम सेम पॉइंट रिपीट कर रही हो, विविधताएं वहाँ की सर विविधताएं थोड़ी प्रभावित होती है बाकी जगहों के मुकाबले, ठीक, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर के लोग जा रहे होते हैं। इसके अलावा नहीं थोड़ा डाइवर्सिटी लाओ, तुम सेम पॉइंट बोल रहे हो तुम बार बार, थोड़ा डाइवर्सिटी लाओ पॉइंट में। सर इतना ही आ रहा है दिमाग में। अरे सब्जेक्ट के अनुसार सोचो ना। अरे भाई देखो सुनो, फिजिकल ज्योग्राफी जैसे माउंटेन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है, नदियाँ आती है, तो ये पर्यटन स्थल बन जाएंगे। तो जितने जितने डिफरेंट पर्यटन स्थल हैं, क्लाइंबिंग वाले आगे आजकल नदियों में घूमने वाले उस टाइप के जो रहते हैं, तो इस टाइप के पर्यटन को बढ़ावा दो, नेचुरल बेस्ड पर्यटन को बढ़ावा दो। समझ में आया? तो ज्योग्राफी एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर आजकल प्रॉब्लम भी होगी। हाँ लोग शायद मैंने एक वीडियो देखी थी केदारनाथ की थी, वहाँ पर लोग चढ़ने के लिए गधों का यूज कर रहे थे, शायद खच्चर का, तो उनके मतलब वो बेहोश हो जा रहे थे, फिर भी लोग उनको क्या वाहन के तौर पे यूज कर रहे थे। हाँ, तो शायद वो केदारनाथ की ही है। हाँ वो सही है। ये अपना बहुत कहाँ गई वो वैशाली, कहाँ बहुत सपोर्टर है वो वैशाली, जाग जाओ। वैशाली भाग गई क्या? नहीं तो अभी तो बोल उठती हो इस मामले में। अरे है वैशाली, जागो वैशाली। अरे जागो भाई जागो, तुम्हारा पॉइंट आया आज, तुम्हें बोलने का ये पूरे स्टेटस लगा के रखी थी इस पर। ठीक है चलो और बताओ। इसके अलावा सर पॉलिटिकली तो राम मंदिर से जोड़ सकती हो क्या वैसे? हाँ जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ो। धर्मनिरपेक्षता पर हो सकता है ये। ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमी तो मजबूत होगी, लोकल जॉब क्रिएट होंगे इससे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर और बताओ। और क्या होगा एथिक्स में? हमें जहाँ पे हम पर्यटन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर हमें कुछ वहाँ की भौगोलिक दशाओं या वहाँ की जो भी नियम कायदे कानून है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को। सबसे मेन तो एथिकल बिहेवियर होता है ना। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहीं कुछ खाए, कोई कूड़ा कचरा फैला दे तो पर्यटन स्थल अपने खराब हो जाएंगे। हाँ, तो वो सारी चीज़ें स्वच्छता वाले बिहेवियर अपनाना चाहिए, या ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, एटीट्यूड में चेंजेस लाने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आएगी ना। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना सिखाओ। कल सिलेबस याद करना, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, सिलेबस का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। एक और होगा ना लोकल सामान का तुम ग्लोबलाइजेशन। बताओ, नहीं तुम सारा बताओ दोबारा स्टार्टिंग से लेके बताओ। नगीना देखना ये क्या पॉइंट तुम मिस कर रहे थे। हाँ बताओ सारा पॉइंट। सबसे पहले तो आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, जितनी हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, शिलालेख है, सारी चीजें हैं, आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा मिनिस्ट्री छोड़ दे, सोशल इंडिपेंडेंस छोड़ दे, तो फिर उसके बाद सीधे ज्योग्राफी में आ जाएगा। ज्योग्राफी में नदी, झरने, माउंटेन, ये सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। फिर ये आ जाएगा। फिर सोशल इशू में आ जाएंगे, तो जैसे ये पर्यटन की वजह से लोकल वो बढ़ता है। इंडियन सोसाइटी, हाँ इंडियन सोसाइटी बोल रहे हैं। इंडियन सोसाइटी में लोकलाइजेशन मतलब कि जैसे पॉवर्टी या हंगर की जो समस्या है, जैसे लोकल जो बहुत लोकल जगह पे होते हैं, जैसे मेला वगैरह जो सोशल इशू में आ जाएगा। इंडियन सोसाइटी सिलेबस याद है? हाँ, डाइवर्सिटी, साइलेंट फीचर, साइलेंट एस्पेक्ट, साइलेंट फीचर ऑफ डाइवर्सिटी किस टाइप की है इंडियन सोसाइटी में? डाइवर्सिटी कल्चरल है और फूड के बेसिस पे है, और पहनावे के बेसिस पे है। तो वो सारी चीजें पहले याद करो। पहला चैप्टर 6th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी वही था चैप्टर। तो वो सारी डाइवर्सिटी पर्यटन का यूज होगा। शहरीकरण में बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े मॉल बनने आते हैं, मान लो बड़ी बड़ी कोई चीजें बन रही है, उनको देखने आते हैं। समझ में है? ठीक है, माने में ताजमहल हो गया, ये सारी चीज़ें तो आर्ट एंड कल्चर में आएगा। ताजमहल देख पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आता है इंडिया में देखने। बहुत सारे राजवाड़ों के जो महल थे वो देखने आते हैं राजस्थान में। इनमें आमेर हो गया, जयपुर फोर्ट हो गया, ठीक है, वो हवा महल हो गया, ठीक है,
आर्ट एंड कल्चर में आगे लोग पर्यटन मतलब घूमने क्यों जा रहे हैं लोग, ठीक है। फिर कहे तो ज्योग्राफिकल जो स्थल होते हैं, जैसे कहाँ पे जाएंगे, कहे तो पर्वतों पे चढ़ने जाएंगे, ये कोई धार्मिक स्थल है वहाँ जाएंगे, ये सब इंडियन सोसाइटी में आएगा ना धार्मिक स्थल वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद मान लो कि वो जा रहे हैं बीच बीच वाले में जा रहे हैं, ठीक है, या मान लो कि पहाड़ी इलाका वहाँ पे जा रहे हैं। और आजकल तो नया टूरिज्म बढ़ रहा है। अरे मेडिकल टूरिज्म कौन बताएगा, इंटरनल IR में जो आजकल मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, ये कौन बताएगा मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद में देखो मतलब हर एक्सेप्ट में लिखना है कि पॉलिटी में बहुत सारे कानून है बन रहे, वीज़ा पॉलिसी अपन तो लिबरल करते जा रहे हैं। आजकल ऐसा होता है कि रिवाइवल आपको मिल जाएगा, आप आए हो यहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन, जिन देशों के साथ अच्छा संबंध होता है। गवर्नेंस में पॉलिसी बन रही है, एजुकेशन के फील्ड में बाहर के लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तो PhD करना, ठीक है। तो मतलब समझ में आया ना, मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग इस तरीके से दिमाग लगाओ, हर सब्जेक्ट को कनेक्ट करो। मैं फिर बता रहा हूँ, कल सिलेबस याद करके आना, कल यही काम करेंगे। अब ये नहीं, ये बच्चों वाले टॉपिक नहीं उठाऊंगा मैं, कल अपन UPSC वाले टॉपिक उठाएंगे, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, और जो सारे टॉपिक रह गए तो सारे देख लेना एक बार। मैंने जो DM किया उसको देख लेना टेलीग्राम पर, किसी को चाहिए तो फिर मैं पूरे दे दूंगी। ठीक है। क्या भेजते? अरे सर बताएंगे, रुको अभी बता दो मेरे को। टेलीग्राम पे भेजिए हो क्या तुम? हाँ वो DM में भेजा है मैंने, एक ग्रुप है उसमें देखना जाके, मेरा ही चैनल है वो। अरे हाँ वो पता मुझे, सपना। हाँ मैं YouTube नहीं यूज करती। अर्जुन IC क्लासेज जो उन्होंने फॉर्मेट में बना ली डाटा की वजह से। ये तो मैंने तो जब तुम्हें दिया ही हो ना, तो तुम काहे इधर उधर भाग रहे हो? अरे इधर उधर नहीं भाग रही हूँ, मैंने वो डाउनलोड करने की वजह से ऐसे कर लिया था। YouTube में उड़ जाते हैं ना, तो मेरे को लगा किसी को चाहिए होगा तो फिर मैं दे दूंगी। मैं तो बना ही रही हूँ अपने लिए। YouTube में प्लेलिस्ट बना लेंगे, YouTube में जाके प्लेलिस्ट में। चलो छोड़ो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो समझ में आया? कल जो सुनो काम, ये जो लोग नहीं किए काम कर लेना चुपचाप, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ को मतलब नहीं निकलेगा। तो सारा पेपर 2000 देखो, सुन लो फिर दोबारा, 2013 से लेकर 2023 तक सारे पेपर एक एक जैसे लिख रहे हो, वैसे उसके आगे सब्जेक्ट लिख लेना, कौन कौन सब्जेक्ट से आया। फिर ये भी लिख लेना कि आप कौन सा कर सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखोगे सारे पेपर में, ये चीज़ याद रख लेना। तो कल से मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अपन को क्या करना है आखिर में। फिर धीरे धीरे में इंट्रोडक्शन पार्ट उन पे जाएंगे, फिर आगे आगे एक दो क्लास इंट्रोडक्शन पे होगी। फिर मेन बॉडी कैसे लिखा जाता है, मेन बॉडी में सीक्वेंसिंग ऑर्डर क्या डालना है, फिर कंक्लूजन किस टाइप के लिखे जाते हैं, कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को जो डर रहता है कि पॉइंट कहाँ से आते हैं, तुम लोग बोलते हो ना कि माइंड ब्लॉक हो जाता है, अपन सोच भी नहीं, ऐसे का टॉपिक आता है समझ भी नहीं। अब धीरे अब नहीं होगी ये दिक्कत, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ओपन हो रहा है कि डायमेंशन क्या सोचना अपने को, सिलेबस का, इसलिए अपन सिलेबस याद होना चाहिए, सिलेबस के एक पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, कल भेज दूंगी वो कोड का PDF बना के। हाँ भेज देना, ठीक है, लापरवाही नहीं। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। नहीं।